Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे ये जो न्यू वीक है 20 से लेकर 30 तक का, ये वीक कैसा जाएगा एंड इस वीक के बारे में एंजल्स आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं, क्या कुछ एनर्जी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय एरीज, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी इस वीक के बारे में एंजल्स आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं, क्या एनर्जी है इस वीक की। सबसे पहले हम एस्ट्रो कार्ड से देख लेते हैं। सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव द 11th हाउस एंड द सेकंड कार्ड वी हैव कैंसर एंड थर्ड कार्ड वी हैव एरीज। सो एरीज, आपको जो पहला मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पे, जो मैसेज आपके तक आना चाहिए इस वीक के लिए, वो यही है। पहली जो चीज़ आपको इस वीक में ध्यान में रखनी है वो यही है, एरोगेंस में नहीं आना। ऐसा नहीं है कि मुझे सब पता है, मुझे मत बताओ, तुम मुझे कैसे गाइड कर सकते हो, तुम मुझे कैसे बता सकते हो। इन सब एनर्जी से दूर रहिए, अपने गुस्से को शांत रखिए। कोई आपसे लड़ना नहीं चाहता। बार बार अपने आप को रिमाइंड करवाइए कि कोई आपको पर्सनली कुछ नहीं बोल रहा है। अगर आपको बुरा लग रहा है तो वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन कोई आपको टारगेट करके कुछ नहीं बोल रहा है। हो सकता है लोग इन जनरल भी कुछ बातें बोल रहे हो, तो थोड़ा सा अपने गुस्से को शांत रखिए, अपने एरोगेंस को थोड़ा कम कीजिए, ठीक है। और ये जो सब पता है आपको, इससे हटिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे पर्सपेक्टिव से परे होती है, हमको नहीं पता होता, हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो इस एनर्जी से थोड़ा सा आपको निकलने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है इस वीक के लिए आपको पहला जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, जितना हो सके उतना आपका बिलीव बढ़ेगा, ठीक है, गॉड के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर। क्योंकि आपके साथ ऐसे ऐसे इवेंट होंगे जहाँ पे आपको लगेगा हाँ, मैंने जो मांगा था वो मुझे मिल रहा है। भगवान मतलब सुनते तो है, ऐसा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा भी लगता है इस न्यू वीक में जितना हो सके अपने इमोशंस को शो करिए लोगों के आगे कि हाँ, मुझे आपकी बात से अच्छा लगा, मुझे आपकी बात से नहीं लगा। एक नॉर्मल कम्युनिकेट करना जिसको बोलते हैं वो करिए, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है। आप लोगों से कम्युनिकेट करना भूल गए हो, लोगों से बातचीत करना भूल गए हो, या मे बी आप अपने इमोशंस को शो करना भूल गए हो, जिसकी वजह से आपको लगता है कि कोई आपकी फ़िक्र नहीं करता। अगर आप बताओगे नहीं आपकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम चल रहा है तो किसी को सपने नहीं आएंगे। तो कोशिश करिए कि आप लोगों से कम्युनिकेट करो, जिस वे में वो समझते हैं उसी वे में उनको समझाओ। एंड इसके अलावा आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि इम्पल्सिव होकर कोई भी एक्शन नहीं लेना है, अदरवाइज़ आप रिग्रेट कर सकते हो। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। प्लीज, थैंक यू। वी हैव 2 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है कुछ अधूरा रह गया था, जैसे आपको हमेशा लगता रहता था रह रहे के कि यार ये चीज़, इसकी एंडिंग अच्छी नहीं हुई, या ये रिलेशनशिप थोड़ा और चलता, थोड़ा और एफर्ट करने पर मेरे को इस इंसान को चांस देना चाहिए, या काश ये इंसान मुझे चांस देता। मुझे लगता है ऐसा ही कुछ जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको इस वीक में मिलने वाला है। जो प्यार, जो रिस्पेक्ट, जो कनेक्शन आप डिज़र्व करते हो, जो पार्टनर आप डिज़र्व करते हो, वो डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। तो जो भी आप डे ड्रीम कर रहे थे, जो भी आपकी विशेज़ थी, वो कहीं ना कहीं इस वीक में फुलफिल होने वाली है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड सीख लेते हैं। ये कार्ड रिवर्स में आया है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें एरीज, तो यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि इस वीक में हो सकता है कि आपके गुस्से की वजह से आपको खुद भी दिखे कि सिचुएशंस आप ख़राब कर देते हो, और फ्रस्ट्रेशन की वजह से आप लोगों को काफ़ी कुछ कह देते हो जो कि लोगों को दिल पे लग जाती है। इसके अलावा मुझे ऐसा भी लगता है कि थोड़ा सा आपको न्यू आइडियाज़ को डिस्कवर करना चाहिए। थोड़ा सा अपने पोटेंशियल को पुश करिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ यार, मैं जितना कर रहा हूँ उससे ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। इस वीक में कोशिश ये करिए, जिसमें भी आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा वहाँ पे एक और चांस दे के देखो, ठीक है। खुद को एक और चांस दे के देखो। इसके अलावा जो आपको कहा जा रहा है वो यही है कि जिस चीज़ में पेनफुल एंडिंग हुई थी, जिस चीज़ की एंडिंग आपको कुछ खास नहीं लगी और वो बहुत दर्द भरी थी, जहाँ पे आपको लगा कि मेरे साथ बिट्रेल हुआ, मेरा लॉस हुआ, मुझे मुझे फेलियर मिला, मुझे किसी ने धोखा दे दिया, या मेरी बात को समझा नहीं, तो वहाँ पे आपको एक और मौका मिल रहा है। एंड कहीं ना कहीं आपको ये कहा जा रहा है कि जहाँ पे आप ट्रू रहते हो, जेन्युइन रहते हो, वहाँ पे आपको चांसेस ज़रूर मिलते हैं, वहाँ पे भगवान भी आपकी सुनता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा भी लगता है कि चेंज आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। जो कर्मा, जो कहते हैं ना कि हमने जैसा करा वैसा हमें मिल रहा है, तो वही सेम चीज़ कर्मा होने वाला है आपके साथ। तो अगर ऐसा रहा है कि आपने हमेशा सामने वाले के लिए अच्छा ही करा है, कभी आपने सामने वाले के लिए बुरा नहीं सोचा, तो वही सेम चीज़ आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। एक ऐसा कनेक्शन, एक ऐसा अट्रैक्शन जो कि दोनों तरफ से है, जो कि इक्वल है, जो कि रिस्पेक्टफुल है, जिसमें एक ट्रू कमिटमेंट है। ऐसा नहीं है सामने वाला कहीं चला जा रहा है, ठीक है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। एरीज,
वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, एंड देन वी हैव साइलेंस। इस वीक में साइलेंस को चूज़ करिए अगर आपको नहीं समझ आ रहा है क्या करना चाहिए आपको, तो क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप एंगर चूज़ कर रहे हो या अगर आप एरोगेंस चूज़ कर रहे हो साइलेंस को छोड़ के, तो डेफिनेटली आप ऐसे सिचुएशन में पड़ सकते हो जहाँ पे आप देखोगे कि यार आप कितने बुरे हो, ऐसा आपको बार बार फील होगा, या हो सकता है कोई आपको बार बार ये चीज़ याद दिलाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे जहाँ पे आपको थोड़ा सा अलाइनमेंट में रहना है, थोड़ा सा चीज़ों में राज़ी रहिए, इतना ज़्यादा प्रेशर मत बनाइए ना खुद के ऊपर ना किसी और चीज़ के ऊपर। जो भी आप डे ड्रीम कर रहे थे वो रियलिटी में होने वाला है, ठीक है। सो यार यही थी आपकी रीडिंग एरीज, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई लियो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है इस वीक की क्या एनर्जी है, इस वीक के बारे में क्या कुछ आपको बताया जा रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं लियो। थैंक यू। वी हैव कैप्रिकॉर्न, वी हैव द 12th हाउस, एंड देन वी हैव प्लूटो। सो अगर हम बात करें यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं इस वीक के लिए, क्या एनर्जीज़ है, तो सबसे पहला जो मैसेज है आपके लिए वो यही है कि हो सकता है बहुत टाइम बाद आपको जो फीलिंग आपके अंदर से चली गई थी कि यार मैं खुश नहीं हूँ अब, ये जो मैं खुश हूँ वाली जो फीलिंग थी आप में, कि आप शर्माते थे, आप खुश होते थे, आप अप्रिशिएट करते थे चीज़ों को, आप हर चीज़ में एक दूसरा वो देख पाते थे, मतलब प्यार भरे नज़रों से हर चीज़ को देख पाते थे, वो कहीं ना कहीं आपके साइड से चला गया था, आपकी लाइफ से चला गया था। इस वीक में वापस से वो चीज़ रिपीट हो रही है, वापस से वो चीज़ आ रही है। मुझे ऐसा भी लगता है ये जो वीक है इसमें अच्छे से अच्छा आउटकम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी ज़िंदगी से। एंड डेफिनेटली आपने जो भी हार्डवर्क करा है, जो भी आप चाहते हो, जिसमें भी आप सीरियस हो जिस काम को लेकर के, डेफिनेटली आपको उसमें रिजल्ट मिलने वाला है। बस कोशिश यही करिए कि जो भी काम है आपका वो आपसे आपका जुनून मांगता है कि आप कितनी आपके अंदर कितना जुनून है उस काम को लेकर के। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा भी लगता है कि जो चीज़ ख़त्म हो गई थी, जैसे हम कहते हैं कि एंडिंग हो गई, तो एंडिंग का कार्ड जो होता है वो डेथ का होता है, तो डेथ के बाद एक रीबर्थ का भी होता है फेज़, तो वो रीबर्थ का फेज़ आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ठीक है, जिसके लिए आपको कहा जा रहा है रेडी रहो। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं हम लियो। थैंक यू। लोगों को अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन देना बंद करिए लियो, कि अरे ये तो ऐसा हो गया, वो तो वैसा हो गया। सीधी सी बात है, मानना है तो मानो, नहीं मानना तो अपने रास्ते जाओ। मैं किसी के बिना परेशान नहीं हूँ, मैं किसी के बिना रो नहीं रहा। तो लोगों को थोड़ा सा ये वाला एटीट्यूड आपको दिखाने की ज़रूरत है। अगर आप सच में दिखा रहे हो कि आप परेशान हो तो लोग डेफिनेटली आपका एडवांटेज लेंगे और लोग आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, और इनफैक्ट जो गलती आपकी है उसमें भी आपकी गलती बोलेंगे, जिसमें नहीं है उसमें भी आपकी गलती बोलेंगे। तो इस वीक में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लोगों को ओवर एक्सप्लेन मत करो, किसी को बेनिफिट मत लेने दो। एक हद तक बात करो, एक हद तक एक्सप्लेन करो, एक हद तक मानना है तो मानो, नहीं मानना तो अपने रास्ते भाई। इस वाले एटीट्यूड में रहो थोड़ा सा। इसके अलावा जो आपको बोला जा रहा है वो यही है, आपके कुछ पर्सनल गोल भी होंगे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। उन सब चीज़ों के लिए स्टेप लीजिए। एंड जो आपके अंदर डर है कि बदलाव से डरते हो आप, कि आप चेंज नहीं देख सकते अपनी लाइफ में, आपको लगता है चेंज आएगा तो या तो फिर वो पेनफुल होगा, या तो फिर मेरे लिए वो चेंज एक नाइटमेयर बन जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं इस वीक में चेंज होता हुआ दिख रहा है। इस वीक में चीज़ें जो है वो ईजी जाते हुए दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है आप किसी को हाँ और ना में से कोई जवाब दोगे ही नहीं, तो एक कन्फ्यूजन भी लोगों के मन में बना रहेगा कि ये इंसान क्या चाहता है मुझसे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लियो, यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है बैलेंस के कार्ड से कि आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो कि इस वीक में आएगा भी। पेशेंस रखिएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें होनी है वो तो होगी, और थोड़े से सेंसिबल रहिए अपने लाइफ में कि क्या चीज़ का क्या आउटकम हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या ख़राब हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, हर चीज़ का। और ज़िंदगी को बस ऐसे ही मत चलाइए कि आज बस कर लिया, बस मन हो गया भाई कि मैं आज ये गलत डिसीज़न ले लूँ, आज कुछ ऐसा कर लूँ, किसी को हाँ बोल दूँ, या कुछ भी ऐसा जो आपको लगता है आपको नहीं करना चाहिए, या आपको रिग्रेट होगा आगे चल के कि हाँ मैंने इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के लिए हाँ बोल दिया, फिर आगे चल के मैंने लॉस तो सोचा ही नहीं, तो अब लॉस हो रहा है भाई मेरा। तो ये सब मत करिए। इसके अलावा जो आपको कहा जा रहा है वो ये भी है, कहीं ना कहीं कोशिश करिए कि आप ना अपनों से मत लड़ो,
ठीक है। अपनों से किसी दूसरी चीज़ के लिए लड़ना अवॉइड करिए, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो भी आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आना चाह रहा है, जो भी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आना चाह रही है, इसको दिल खोल के इन्वाइट करिए। एंड कोई भी रिग्रेट से बचिए। अगर आपको कोई चीज़ के ऊपर रिग्रेट हो रहा है कि यार मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, या यहाँ पे हो सकता है चीज़ें जेन्युइन होंगी और मैंने समझा नहीं होगा, या डिसअपॉइंट हो गया मैं यहाँ पे खुद से, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचिए। ये सब चीज़ें आपको उस दिशा में लेके जाएंगी जो कि आपके करियर से आपको दूर करेगी, है ना। इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं इस कार्ड से, 3 ऑफ वॉन्ड्स से, सॉरी, वो यही है, इस वीक में आप देखोगे प्रोग्रेस, ठीक है। एंड डेफिनेटली जो अपॉर्चुनिटीज़ का आप वेट कर रहे थे वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, बट हर चीज़ का एक टाइम होता है। हो सकता है कि वो टाइम उतने समय से नहीं आया था, लेकिन अब वो टाइम आ गया है, तो आपको वक्त रहते एक्शन लेना है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं हम। थैंक यू लियो। वी हैव फ्रेंडलीनेस। ओके, तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपसे बहुत प्यार से बात कर ली तो आप उसको, उसकी गलतियों को भूल जाओ और हमेशा ये बोलो कि भाई मैं भी गलत था, मैं ही गलत था। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कोई इंसान ने अगर आपको ऐसी सिचुएशन में फंसा दिया जहाँ पे ना आप खुश रह पाए, ना आप ठीक से दुखी रह पाए, ना आप उसको अपना दुख बता पा रहे थे, ना आप अकेले रह पा रहे थे, तो वही वाली बात हो गई कि ना आप रो पा रहे थे, ना आप हंस पा रहे थे। किसी ने अगर आपको ऐसी सिचुएशन में छोड़ दिया, बट समझाए बिना कि ये सब क्यों हो रहा है, या ये सब हो भी सकता था, ये सब कभी आपको बताया नहीं गया और आपको इस सिचुएशन में छोड़ दिया गया, अगर वो इंसान आके आपसे प्यार से बात कर रहा है तो उसकी गलतियों को भूलिए मत। याद रखिए वो वही इंसान है जो आपको एक टाइम पे छोड़ के चला गया था, आपको आपके हाल पे, ठीक है। आपको बेबस कर दिया था इस इंसान ने। तो करेज का कार्ड आपको ये भी कह रहा है कहीं ना कहीं कि करेज के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत कुछ रखा है, ठीक है। सो यार यही थी आपकी रीडिंग लियो, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई सेजिटेरियस, तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 20 से लेकर 30 तारीख तक का, इस वीक के बारे में आपको क्या कुछ बताया जा रहा है, क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव जेमिनाई, ओके, देन वी हैव प्लूटो। मुझे लगता है कोई जेमिनाई ज़ोडिएक आपकी ज़िंदगी में बहुत इन्वॉल्व है इस वीक में, एंड आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि आप अपने ज़िंदगी में ऐसे लोगों के आसपास रहिए जो कि प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, जो कि चीज़ों को इजी रखने में विश्वास रखते हैं और जो कि दूसरों को भी परेशान नहीं करते, खुद भी परेशान नहीं होते, ठीक है। तो कोशिश ये करिए कि आप अच्छे चॉइसेस रखिए अपनी ज़िंदगी में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक वो वाली बात होती है ना सेजिटेरियस की, परेशान मत करो, सीधी सी बात है, परेशान मत करो कि अगर मैंने तुमको मना कर दिया तो तुम मुझसे बात मत करो, है ना। तो एक, अगर मैंने मना कर दिया फिर भी तुम बात कर रहे हो या फिर भी तुम परेशान कर रहे हो मुझको, तो ऐसे जो लोग होते हैं जो कि बेसिकली पीछे पड़ जाए, ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहिए और ऐसे लोगों को चूज़ करिए जो कि ईजी है। हाँ, अगर आप हाँ बोल रहे हो तो बात कर रहे हैं, ना बोल रहे हो तो साइड हो जा रहे हैं, सिंपल है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेजिटेरियस, तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है इस वीक के लिए वो यही है कि इस वीक में आप एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजरोगे, जहाँ पे अलग अलग चीज़ें होंगी आपकी ज़िंदगी में, अलग अलग एक्सपीरियंसेस होंगे, जहाँ पे कभी आप खुश हो, कहीं पे आपको सेल्फ डाउट हो रहा है, कहीं पे आप एक्सेप्टेंस में हो। तो जो भी हो रहा है उसको बहुत बड़ी बात बना के मत चलो, लेट इट बी। आपकी ज़िंदगी में जो है एक रीबर्थ का टाइम आ रहा है, जहाँ पे आप समझो कि आपको अब ज़रूरत है बदलाव की, आपके अंदर कुछ चीज़ें हैं जिसको बदलने की ज़रूरत है, तो वो बदलने का समय आ गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है अभी थोड़े सा आप सेंसिटिव रहो इस वीक में, कि आपको छोटी छोटी बात लग जाए, किसी का मजाक भी आपको बहुत बुरा लग जाए और आपको ऐसा लगे कि यार लोग मेरे से ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, लोग मुझे ऐसे क्यों रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरे से प्यार से बात करो। तो ये वाली चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है इस वीक में। लेट्स सी, अब देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं आपको। सेजिटेरियस, थैंक यू। वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। देखिए किसी ने सच ही कहा है सेजिटेरियस कि जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कभी खुद को परेशानी में नहीं डालना चाहिए। शायद ये बात आपने सुना नहीं कभी भी, जिसकी वजह से आप हमेशा वही काम करते हो। वी हैव द लवर्स इन रिवर्स, ओके। तो यहाँ पे इस वीक के लिए मैसेज आपको यही दिया जा रहा है, क्योंकि आप ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर रहे हो या कुछ नया करने की तरफ बढ़ रहे हो, तो डिस्ट्रैक्शन ज़रूर आएंगे आपकी ज़िंदगी में। तो ऐसे लोग जो कि आपसे लॉयल्टी मेंटेन नहीं कर सकते, है ना। हम नहीं कहते, देखो सेजिटेरियस, सीधी सी बात है, आप नहीं कहते कि मेरे साथ
तुम मतलब इतने एफर्ट करो, ये करो, वो करो। दिस इज़ लाइक कि तुम मेरे साथ ऑनेस्ट रहो और तुम मेरे साथ लॉयल रहो। तो अगर कोई ये छोटी सी चीज़, एक बेयर मिनिमम चीज़ आपके लिए नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों से डिटैचमेंट ज़रूरी होता है। ठीक है, आपके बैड चॉइसेस ही आपको एंड में रुलाते हैं, जो कि आप समझते नहीं हो। आपके जो नेगेटिव थॉट्स है, कोशिश ये करिए कि आप समझो कि ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ है, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं से सब कुछ ख़त्म हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल से। तो आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वही चीज़ आपकी तरफ आ रही है, एंड डेफिनेटली जो ड्रीम्स आपने देखे थे वो अब कहीं ना कहीं पूरे हो रहे हैं। तो कोशिश यही करिए कि जो भी आ रहा है आपकी तरफ उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करिए, और एक जो एफर्ट आपका होना चाहिए वो आप दिखाइए थोड़ा सा। इसके अलावा जो बात करी जा रही है यहाँ पे वो यही है कि जो चीज़ें छूट गई है उनको पीछे छोड़ दीजिए, लेट इट बी। जो बैगेज आपको लेके नहीं चलना है, जो किसी का बात अगर आपको याद नहीं रखना है, किसी को भूलना है आपको, तो भूल जाइए। लाइफ इतनी डिफिकल्ट नहीं है जितनी आप बना रहे हो। इट इज़ जस्ट दैट मुझे जो पसंद है, मैं जिसमें खुश हूँ, मैं उसमें रहूँगा। मुझे जिसमें खुशी नहीं मिल रही है, मैं नहीं रहूँगा। मैं तुम्हारी खुशी तब देखूँगा जब तुम मेरा कंफर्ट देखोगे कि यार मैं क्या चाहता हूँ, है ना। क्योंकि अगर कोई आपसे ये क्लेम कर रहा है कि वो आपसे प्यार कर रहा है, आपके साथ रहना चाह रहा है, और आपकी खुशी देख ही नहीं रहा है, तो वो आपसे प्यार नहीं करता। वो बस आपको अपनी ज़रूरत के लिए रख रहा है। तो जो एक होता है ना, हम दोनों एक दूसरे के बारे में सोच के चले, जहाँ पे ये चीज़ नहीं हो रही है वहाँ पे रहना भी एक बेवकूफ़ी है। इसके अलावा जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि कोशिश यही करिए कि जो भी चीज़ें आपके आसपास है, या जो भी इंस्पायर करने वाली बातें हैं, या किसी के अंदर कोई ऐसी बात है जो कि आपको बहुत इंस्पायरिंग लगती है, उससे इंस्पायर होइए और आगे बढ़िए अपनी ज़िंदगी में। डरिए मत किसी भी चीज़ से, है ना। और यू नो थोड़ा सा जैसे सोच समझ के डिसीजंस लीजिए अपने लाइफ में। ओवरऑल आपकी लाइफ में आप ही देखोगे, अगर कुछ चीज़ें या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करोगे तो। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। वी हैव अंडरस्टैंडिंग, देन वी हैव स्ट्रेस, एंड देन वी हैव पॉसिबिलिटीज़। तो मुझे ऐसा लगता है इस वीक में कोशिश यही करिए, जो भी चीज़ें स्ट्रेसफुल है, जैसे जो लोग स्ट्रेस दे सकते हैं ऐसे लोगों से दूर रहिए। अंडरस्टैंडिंग, जिन लोगों में अंडरस्टैंडिंग है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, जिनको पता है कम्युनिकेशन कैसे होता है, जिनको पता है कि दूसरों की बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, ऐसे लोगों को ही हमेशा चूज़ करिए। एंड जो भी पॉसिबिलिटीज़ आपको दिख रही है उसकी तरफ बढ़िए, उन चीज़ों को चूज़ करिए जिसमें आपको पॉसिबिलिटीज़ दिखती है। सो या सेजिटेरियस, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। हाय टॉरस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है, इस वीक की क्या एनर्जी है, इस वीक के बारे में आपको ओवरऑल क्या गाइडेंस दी जा रही है, क्या बताया जा रहा है। लेट्स सी टॉरस। सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव मार्स, वी हैव द 10th हाउस, एंड वी हैव नेपच्यून। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है, क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं, तो पहला जो मैसेज आपको दिया जा रहा है वो यही है, इस वीक में आपके जो गोल्स है वो काफ़ी क्लियर है कि मुझे क्या करना है और मुझे अपनी ज़िंदगी से क्या चाहिए है। बहुत ही क्लियर हो आप, और इस क्लैरिटी की वजह से आपके आसपास जितने भी लोग या तो फिर आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं या आपको अप्रोच करने की कोशिश करें, ऐसे लोगों से दूर हो आप जो कि आपके टाइप के नहीं हैं। एंड वो ज़बरदस्ती एडजस्ट नहीं कर रहे हो आप लोगों में खुद को कि यार मेरे को एडजस्ट होना पड़ेगा, या मैं खुद को इनकन्वीनियंस दे दूँ तो भी क्या मुझे इन लोगों के साथ रहना है। नहीं, आप बहुत क्लियर हो कि मुझे इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए, तुम लोगों को जो करना है करो। तो इस वाले एनर्जी में आप हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस वीक के लिए आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपके जो भी अचीवमेंट्स है टॉरस, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, जो भी ऑलरेडी आपकी अचीवमेंट्स है, वो कहीं ना कहीं दुनिया रिकॉग्नाइज़ कर रही है। आपका स्टेटस अच्छा हो रहा है, लोग आपको देखना चाहते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है काफ़ी लोग आपसे काफ़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे आपके बारे में, काफ़ी आपकी तारीफ़ें करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है ये। बस कोशिश यही करिए कि आप खुद को लोगों से आइसोलेट मत करिए, लोगों से थोड़ा सा इंटरेक्ट करते रहिए, समझ आए ताकि कि आपको कैसे किसी से बात करनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टॉरस, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आप इस वीक में फिज़िकली अपने अंदर बहुत एनर्जी देखोगे। आप देखोगे कि हाँ, मतलब मेरे अंदर एंगर भी उतना ही है, मेरे अंदर पेशेंस भी उतना ही है, मेरे अंदर स्ट्रेंथ भी उतनी ही है, और मेरे अंदर वीकनेस भी उतनी है। तो हर चीज़ को देखोगे आप इस वीक में, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर लोग आपसे फ़ाइट ले रहे हैं इस वीक में, या अगर कुछ ऐसा भी है जो कि जिससे आपको डील नहीं करने की इच्छा है, तो आप उसको मना भी कर रहे हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि कुछ चीज़ें जिसमें आप फैंटेसीज़ में थे कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, ऐसा होने वैसा होने वाला है, आप कहीं ना कहीं इस वीक में उन सब फैंटेसी से भी निकल रहे हो, रियलिटी में आ रहे हो, और आप बोल रहे हो कि मुझे इंटरेस्ट नहीं रहा अब किसी में या किसी भी चीज़ में, तो मैं वही करूँगा जो मेरा कर्तव्य है, और मैं वही काम करूँगा जिससे मुझे
स्ट्रगल ना मिले और जो काम मेरे लिए ईजी रहे, और मैं उन्हीं लोगों को चूज़ करूँगा जो मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें ना करे। तो आप बहुत ही क्लियर हो। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं टॉरस। थैंक यू। एक मिनट टॉरस। So the first card we have Nine of Pentacle, then we have Two of Cups. टॉरस, जैसे एंजल्स आपसे पूछते हैं कि आप चाहते क्या हो। आप चाहते हो कि आपको कोई अच्छा इंसान मिले भी, लेकिन अगर आपको अच्छा इंसान चाहिए तो आप मूव ऑन भी नहीं होना चाहते। लेकिन आप बोलते हो कि मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो कि अच्छा हो, लेकिन जब अच्छे लोग आते हैं तो आपको वो अच्छे नहीं लगते। तो आपको चाहिए क्या है? आपको जो चाहिए एटलीस्ट बी क्लियर, ताकि यूनिवर्स आपको वो चीज़ दे सके खुशी से। क्योंकि यूनिवर्स जो आपको देते हैं वो आप ऐसा रिजेक्ट करते हो जैसे कि आप कभी चाहते नहीं थे उस चीज़ को। लेट्स सी, यहाँ पे आपको यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं इस वीक के बारे में कहीं ना कहीं, कि ऐसा हो सकता है कि आप थोड़े से ओवर इमोशनल रहो, ठीक है, और लोगों के इन्फ्लुएंस में ईज़िली आ जाओ, और थोड़ा सा जैसे लोगों को लगेगा यार कितना कड़वा बोलते हो आप कितने कोल्ड हार्टेड हो, आपको इज़्ज़त करनी नहीं आती। मतलब काफ़ी लोग आपको काफ़ी बातें बोल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों को ना बोल रहे हो कि तुम मुझसे बात मत करो यार, मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करता जो मुझे अप्रोच करते हैं या मेरे बारे में कुछ और सोचते हैं और मैं उनको दोस्त की तरह देख रहा हूँ। तो या आप लोगों को डायरेक्टली ना बोल रहे हो, जिसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि यार आप कितने कड़वा बोलते हो, कितने कोल्ड हार्टेड हो। लेकिन एक चीज़ है कि आपको बहुत ऐसा रह रहे के फील होगा कि यार मैं कितना इमोशनल इंसान बन गया हूँ कि मैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी को कुछ भी बोल देता हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे होप मिल रही है आपको इस वीक में, कोई ना कोई पर्पस आपको समझ आ रहा है अपनी ज़िंदगी का, एंड डेफिनेटली एक फोकस है आपका ज़िंदगी को लेकर के। ऐसा हो सकता है इस वीक में कोई पार्टनरशिप करो आप, या फिर कोई आपकी तरफ कोई प्रपोजल लेकर के आए, या कोई कनेक्शन दोबारा से शुरू हो सकता है। तो जो भी हो रहा है उसमें अगर आपको लगता है हाँ बोलना चाहिए तो हाँ बोलिए, अगर आपको लगता है ना बोलना चाहिए तो ना बोलिए। एंड डेफिनेटली कोशिश ये करिए कि जो भी आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, एटलीस्ट उन चीज़ों में सेटिस्फाई रहिए। लेट्स सी, लास्ट के कुछ कार्ड्स देख लेते हैं हम। वी हैव अवेयरनेस, वी हैव इंटीग्रेशन, देन वी हैव गाइडेंस। तो आपको जो यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है वो यही है अवेयरनेस के कार्ड से, कि इस वीक में आपके अंदर अवेयरनेस आ रही है कि एक इंसान अगर दिख ऐसा रहा है, बात ऐसी कर रहा है, लेकिन इसका सच क्या है, ठीक है। तो वो हर इंसान का सच नज़र आ जाना, समझ आ जाना कि मन में क्या सोच रहा है, वो इस वीक में होगा। एंड डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है बैलेंस बनाओ अपने, जो आप ओवरली इस वीक में इमोशनल होने वाले इन सब चीज़ों में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ कोई आपके इस फेस का फ़ायदा उठा सकता है, आपको कोई जल्दी ही अपनी बातों में ले सकता है, इजीली आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। इसके अलावा जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है इसको फॉलो करिए, एंड डेफिनेटली इस वीक में गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। मतलब टाइम टू टाइम जो भी हो रहा है उसके बारे में एक अलग सी खबर लग जाना, भनक लग जाना, जैसे महसूस हो जाना कि क्या होने वाला है, वो ऐसा कुछ होने वाला है। सो या यही थी आपकी रीडिंग टॉरस, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय वर्गो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है इस वीक की क्या एनर्जी है, इस वीक के बारे में आपको क्या कुछ बताया जा रहा है, क्या गाइडेंस आपको दी जा रही है। पहला जो मैसेज मुझे मिल रहा है वो यही है, ऐसा हो सकता है कि आप जो भी चीज़ें आपके पास है, हो सकता है पहले आपको लगता था कि यार मैं हर चीज़ वेस्ट कर देता हूँ, किसी भी चीज़ को यूटिलाइज़ नहीं कर पाता, लेकिन इस वीक में डेफिनेटली जो भी चीज़ें हैं आपके पास आप उसको इस्तेमाल में लेके आ सकते हो, एंड डेफिनेटली कुछ अच्छा क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो आप। बस अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपके आसपास के जो लोग हैं वर्गो, वो आपको छोटा फील करा दें, और वो आप ऐसा बताए कि आपको कम पता है और उनको ज़्यादा पता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे जो दूसरों को छोटा फील करा दें या ऐसा बता दें कि तुमको कुछ नहीं पता तुम चुप रहो, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए, ठीक है। एंड इसके अलावा जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वर्गो वो यही है, इस वीक में अपने कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप अपनी बात को समझा नहीं पा रहे हो और हर बार कोई आपको गलत प्रूफ कर रहा है। हो सकता है कि आपकी थिंकिंग कुछ और है, इट डज़ंट मीन कि आप गलत हो। तो या अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा करिए ताकि लोग आपको समझ सके अच्छे से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा भी लगता है इस वीक में काफ़ी फ़ोन कॉल्स दिख रहे हैं, काफ़ी बातचीत दिख रही है, लोगों से इंटरेक्शन, नए नए लोगों का चेहरा देखना, नए लोगों से मिलना, नए लोगों से नई नई कन्वर्सेशंस। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि देखिए, हम कहते हैं ना कि अगर हम बहुत लंबा ब्रेक ले लिए होते हैं तो हमें वापस से शुरू करना चाहिए जो चीज़ें हमने छोड़ दी होती है। तो वो आपका कमबैक कब होगा। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं वर्गो। देखिए वर्गो, परेशानी का नाम ही ज़िंदगी है, या ज़िंदगी का नाम ही परेशानी है,
ठीक है, आप दोनों ही बात कह सकते हो। आप ये नहीं कह सकते कि परेशानी से मैं भागता हूँ या मुझे भाग जाना चाहिए, या परेशानी आती ही क्यों है हमारी ज़िंदगी में। मैं बस आपको यही कहूँगी कि कोशिश ये करिए कि जो भी परेशानी आपकी ज़िंदगी में आ रही है, आप उसका सामना करो अच्छे से, और आज नहीं तो कल देखो भगवान सबकी ज़िंदगी में अच्छा करते ही है। तो आप किसी भी चीज़ को लेकर के टेंशन मत लो। सेल्फ डिसिप्लिन लेकर के आओ आपके अंदर, जो कि आपको ज़रूरत है। एंड कोशिश करो जिसमें भी आप स्टक फील कर रहे हो कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ या मुझे मेरे काम का रिवॉर्ड नहीं मिलता कभी भी, उन सब चीज़ों में देखो कि कहाँ लैग कर रहे हो। इसके अलावा कोई ऐसे कमिटमेंट में मत फंसो जहाँ पे आपको लगता है कि मैं यहाँ के लिए नहीं बना, या यहाँ पे डिसएग्रीमेंट ज़्यादा है। तो ऐसे कोई कमिटमेंट में नहीं फंसना है जहाँ पे बैलेंस ना हो, जहाँ पे सामने वाला कभी आपको ओवरवेल्म फील करवा रहा है, कभी आपको अबैंडन कर दे रहा है। इसके अलावा आप हो सकता है किसी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजरो, जहाँ पे आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आए, आपके लिए आए, ना कि आपके करियर, ना कि आपके लव लाइफ, ना कि आपकी फैमिली लाइफ। आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आप देख सकते हो, यानी कि एकदम से हेल्दी लाइफस्टाइल अपना लेना। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऐसा भी लगता है कि समय बदल रहा है, और समय बदल रहा है तो समय आपसे कुछ मांगेगा भी, क्योंकि हर चीज़ की कीमत होती है। तो कोशिश करिएगा जब भी आपसे समय जो मांग रहा है आप उसको वो दे सको। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, जैसे कभी कभी होता है समय हमसे हमारे आलस को छीन लेता है, यानी कि वक्त हमें वक्त ही नहीं देता है ना, कि हम आलस कर सके। तो क्योंकि वक्त बदल रहा है तो वक्त कुछ ना कुछ मांगेगा आपसे, आपकी कीमती चीज़ जो आपको पसंद है। ठीक है, तो उसको लेकर के आपको डिनायल में नहीं जीना कि नहीं नहीं मैं तो इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए ये सब मत करिए। इसके अलावा जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि अपने फोकस को बढ़ाइए, जो चीज़ आपको करनी है एटलीस्ट उस चीज़ को डेडिकेशन से करिए। एंड डेफिनेटली इम्पल्सिव होकर के मत रहिए ज़िंदगी में। कोशिश करिए जिस चीज़ में आप जो चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे हो उसमें आप अपने वेज को बदलो और एक्सपेक्टेशंस को बदलो। सो या यही थी आपकी रीडिंग वर्गो, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई कैप्रिकॉर्न, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है, इस वीक के लिए एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हो और कौन सी एनर्जीज के बारे में इस वीक में पता लग रहा है। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न, थैंक यू। एक मिनट हम। सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव द 4th हाउस, देन वी हैव एक्वेरियस। इस वीक में कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस साइन का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा आपकी ज़िंदगी में, या तो फिर ऐसा है कि आप किसी को प्यार देना चाहते हो, फ्रीडम देना चाहते हो, और चाहते हो कि कोई इंसान खुशियों से जुड़ा रहे, और वहीं पे कोई इंसान आपको स्ट्रगल में डालना चाहता है ये बोल के कि तुम मेहनत करो। तो या इसी चीज़ में आपका वीक चलेगा। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो 4th हाउस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि फैमिली लाइफ के ऊपर आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा, और आपको बार बार जो चीज़ें, जैसे हम कहते हैं ना कि जो हम बचपन से देखते आते हैं, जो हमें कंफर्ट लगता है, या वो कंफर्ट फूड हो, या कंफर्ट प्लेस हो, या कंफर्ट वाले लोग हो, आपको उनमें ज़्यादा रहने का मन करेगा कंपेरेटिवली ऐसे लोग जो कि आपको अभी अभी मिले हैं। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो कैप्रिकॉर्न जिनको 4 लोगों में रह के बहुत अकेला फील होने लग जाता है, परेशान होने लग जाते हो आप। तो कोशिश यही करा करिए कि हालांकि आप लोगों की बात पे एग्री मत करिए, बट ऐसा नहीं है कि आप उनकी बात को सुनो भी मत। सुनो, आपको जो लगता है, आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है, आपका जो सोचने का प्रोसेस है, जो तरीका है, उसको आप उन लोगों को बताओ कि हाँ मुझे इस बारे में ऐसा लगता है। देखो, अपने थॉट्स को शेयर करना गलत नहीं है कभी भी। अगर आपको इग्नोर्ड फील होता है तो वो एक अलग बात है, आप गलत लोगों में बैठ रहे हो, लेकिन जो अच्छे लोग होंगे आपके आसपास वो आपके पर्सपेक्टिव को, आपके नज़रिए को, आपके ओपिनियन को कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। एक समझदार इंसान कभी भी किसी के ओपिनियन को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। ठीक है, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं हम। कैप्रिकॉर्न, थैंक यू। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। लोगों से जुड़िए कैप्रिकॉर्न, अच्छे लोगों से जुड़िए जो कि जानते हो प्यार देना, और जानते हो कि दूसरों को समझना क्या होता है। अदरवाइज़ आप अपनी ज़िंदगी को बहुत उस डायरेक्शन में लेके चले जाओगे जहाँ पे शादी के बाद भी आप खुश नहीं हो, या तो फिर शादी के बाद भी आपका यही है कि सामने वाला आपको समझ नहीं रहा है, सामने वाले के पास सारा काम है करने को आपको छोड़ करके। तो यही वाली चीज़ रिपीटेडली चलेगी। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपके जो लाइफ साइकिल है, देखिए उसमें क्या पैटर्न्स रहे हैं आपके, ताकि आप उन पैटर्न्स को रिपीट ना करो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप कभी कभी क्या करते हो ना, आपको लगता है कि मैं इंडिविजुअली बहुत कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप उस चक्कर में ना बहुत मेस क्रिएट कर देते हो, एंड कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि यार बहुत हो गया, मेरी ज़िंदगी में बहुत हो गया, परेशान हो जाते हो आप ईज़िली। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा भी लगता है कि इस वीक में आप आइसोलेशन में भी जा सकते हो, थोड़ा आपको अकेला टाइम भी चाहिए होगा, और ऐसा भी लग सकता है आपको कि लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं। बट कोशिश ये करिएगा, ये जो डिसअपॉइंटमेंट है जो आपको लोगों से मिल रही है, इसको कहीं ना कहीं स्केप मत करिए।
ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर करिए या खुद दूर हो जाइए या चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ जाइए, ठीक है। इसके अलावा जो आपको कहा जा रहा है वो यही है कैप्रिकॉर्न कि जो डिस्ट्रैक्शंस है आपकी ज़िंदगी में उससे बचिए, ठीक है। डिसिप्लिन लेकर के आइए अपने अंदर। ये जो आपका अग्रेसन है और ये जो आपका एरोगेंस है कि मैं कर लूँगा, मुझे पता है, मुझे मत सिखाओ, मुझे सारे तरीके आते हैं, तुम मुझे ज्ञान मत दो, इन सबको थोड़ा सा साइड में रख के देखो कि एक इंसान आपको बोलने की क्या कोशिश कर रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस इंसान से आप लेस एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको ज़्यादा विजडम दे सकता है कंपेरेटिवली जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हो, क्योंकि जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हो वो हमेशा आपको कॉर्नर करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस वीक में आप एग्जॉस्टेड फील कर सकते हो। ऐसा लग सकता है कि आपको स्ट्रेस है, आपको हेट है किसी इंसान से, और ऐसा लग सकता है कि लोगों के सेंटिमेंट्स मुझे हर्ट कर रहे हैं, ठीक है। लोगों की बातें मुझे परेशान कर रही है, इनके ओपिनियन से मुझे दिक्कत हो रही है, मैं कैसे बैठूँ इनके पास, ये सारी चीज़ें हो सकती है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, वी हैव पेशेंस, इसको रिवर्स में लिए कैसे, एंड देन वी हैव द सोर्स। तो कहीं ना कहीं आपको सोर्स मिल रहा है और समझो समय के साथ चीज़ें बदलती है, ठीक है। समय के साथ हम बड़े होते हैं तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमें चीज़ें समझ आती है, तो बदलती है चीज़ें। तो उस बदलाव को एक्सेप्ट करिए, चाहे वो फिर किसी सिबलिंग्स के ही बीच में क्यों ना हो रहा हो। एंड पेशेंस रखिए अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि एक समय बाद सब कुछ ठीक हो जाता है कैप्रिकॉर्न। एंड डेफिनेटली जो भी सोर्सेस आपकी तरफ आ रहे हैं, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या जो भी आप चाहते हो जेन्युइनली करना अपनी ज़िंदगी में, उसके लिए खुद सोर्सेज ढूंढिए। आपकी मदद कोई और करने नहीं आएगा, आपके बदले कोई और हार्डवर्क नहीं करेगा। या अगर आपको लग रहा है कम हार्डवर्क में मिल जाता, तो आपसे अच्छे अच्छे लोग हैं जो कि आपसे ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो और वो आपसे भी ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं। सीधी सी बात है, मेहनत करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। दिस इज़ अ प्रैक्टिकल थिंग, आपको बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। सो या यही थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय जेमिनी, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है इसके बारे में आपको क्या बताया जा रहा है, क्या मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। वी हैव द मून एंड वी हैव द 7th हाउस। मुझे ऐसा लगता है जेमिनी इस वीक में आप किसी से मिल रहे हो बहुत बहुत दिनों बाद, एंड इस इंसान से मिलकर आपको ऐसा फील होगा कि यार मैं तो बेफालतू में ही इधर उधर प्यार ढूंढ रहा था, ये इंसान तो इतना प्यारा है। और आपको ऐसा लगेगा शायद आपने इस इंसान की वैल्यू नहीं करी थी, जिसकी वजह से आपको इसका कभी समझ नहीं आ पाया कि ये क्या फील करता है या ये क्या बताना चाहता है आपको। तो एक रोमांटिक रिलेशनशिप जो कि पहले एंड हो चुका था वो वापस से शुरू हो सकता है। किसी ऐसे इंसान से आप वापस से मिल सकते हो जो कि हमेशा आपको, जो कि ऐसे हम कभी कभी कहते हैं ना कि कुछ लोगों के सामने हम रहते हैं ही हाँ करते रहते हैं, वही सेम चीज़ है कि इस इंसान से मिलकर आप बहुत हंसते थे, बहुत मतलब आपके चेहरे से हंसी नहीं जाती थी। तो ये जो भी इंसान है इससे आप दोबारा मिल सकते हो, दोबारा से कुछ शुरू हो सकता है। और ऐसा लग रहा है मुझे कि आप बहुत गिल्ट में भी जाओगे इस सिचुएशन में, बट या कुछ ऐसा सिचुएशन आपकी तरफ आ सकता है जो कि थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए चले आपकी ज़िंदगी में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऐसा भी लगता है कि आप सेंसिटिव थोड़ा सा खुद को फील कर सकते हो कि मैं थोड़ी सी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई हूँ या थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव हो गया हूँ, मुझे छोटी छोटी बातें हर्ट कर रही है। और मेरे अंदर जो इमोशंस हैं, जो भी मैं फील कर रही हूँ, जो भी मेरी फीलिंग्स है, उसका वो बेसिकली लोगों की वजह से आ रही है कि लोग मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना है और मैं प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा रही हूँ, तो या जा रहा हूँ, तो ये वाली चीज़ एक चलती रहेगी। इसके अलावा जेमिनी अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, कोशिश करिए जेमिनी लोगों के साथ थोड़ा सा डिप्लोमेटिक मत रहिए, ठीक है। सीधे सीधे रहिए, डिप्लोमेटिक बनिए लोगों के साथ। इसके खास करके जिनके साथ आप लॉन्ग टर्म प्लान करना चाहते हो उनके साथ नहीं, प्लीज़, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बैलेंस आ रहा है रिलेशनशिप्स में, जिसकी वजह से कहीं पर भी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट रहा या कहीं पर भी अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो वो क्लियर हो रही है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं हम। जेमिनी गलतियों को रिपीट करना बंद करिए। आप एक बहुत ही ऐसे इंसान बन गए हो जिसको मज़ा आता है अब बार बार खुद को परेशान देखने में, शायद क्योंकि आप ना वही गलती रिपीट करते हो जिस गलती को आपको रिपीट करने के लिए मना करा जाता है या जिस गलती की वजह से आपने बहुत स्ट्रगल करा है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं हम। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है इस वीक में सेल्फ केयर से जुड़िए, ठीक है। एंड जितना हो सके डिबेट में मत पड़िए। कोई ऐसे इंसान के साथ डिबेट मत करिए जो इंसान को लगता है कि वही भगवान है और उसी को पूरी दुनिया जहान की चीज़ें पता है। ऐसे लोग अपनी ईगो की वजह से वो भले ही कोई ऐसी बात करेंगे जो उनको नहीं करनी है, लेकिन उनको जीतना है तो वो करेंगे, ठीक है। तो वो डिबेट को जीतना है बस, उनको आपका नहीं सुनना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, उनको बस वो डिबेट जीतनी है। तो ऐसे लोगों से डिबेट मत करिए,
ठीक है। कोशिश ये करिए कि ऐसे लोगों से बातचीत मत करो आप जो कि हमेशा आपसे जीतने पे लगे हुए हैं, हमेशा अपना प्रूफ करने पे लगे हुए हैं, हमेशा अपना अपना। जो इंसान खुद से नहीं निकल सकता और दूसरे के बारे में नहीं सोच सकता, आप उसके साथ नहीं रह सकते, सीधी सी बात है। ठीक है, किसी के साथ रहने के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर मैं बोल रही हूँ तो एटलीस्ट इतने रिस्पेक्टफुल रहो कि आप चुप हो जाओ, क्योंकि मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दो एटलीस्ट। तो या ये होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा भी लगता है, आपको ऐसा लगता है ना कि दो दो दुश्मनों के बीच में आप फंस गए हो। एक तो वो दुश्मन है जो कि आप खुद के खुद बने हुए हो, दूसरा जो दुश्मन है वो प्यार आपका दुश्मन बना हुआ है। तो आपको लगता है मैं फंस गया हूँ इन चीज़ों में और मैं कभी इन चीज़ों से निकल नहीं पाता हूँ, मैं बड़ा इनडिसाइसिव हो जाता हूँ, गलत चीज़ें चूज़ कर लेता हूँ और हमेशा मैं इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ रहता हूँ। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, मैं क्या करूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। और मुझे लगता है कि इतनी सारी बातें मैं बताऊँ किसको। ठीक है, इस वीक में भी वही सेम एनर्जी चलेगी। आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है बिट्रेल। ठीक है, ऐसे लोग जो कि जान करके कोई चीज़ करे लेकिन उस चीज़ को माने ना, और ऐसे लोग जो आपके साथ ट्रिक करना जानते हो, यानी कि आपको आपकी बातों में फंसा दे, ऐसे लोगों से दूर रहिए जेमिनी। सीधी सी बात है, जो इंसान अपनी गलती ना माने, ऐसा तो नहीं है ना यार कि आप भगवान हो या फिर सामने वाला भगवान है, नहीं, आप दोनों ही इंसान हो, आप दोनों ही गलत हो। तो जहाँ पे आप मान रहे हो वहाँ पे सामने वाले को भी मानना चाहिए। तो ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर होता है जहाँ पे हम मान लेते हैं कि हाँ यार हम गलत थे उस पॉइंट पे। कोई अगर किसी के अंदर वो बेसिक भी चीज़ भी नहीं है तो ऐसे जो लोग होते हैं ये एट द एंड ट्रिक करते हैं आपके साथ, जिसकी वजह से आपके ऊपर सारा गिल्ट आ जाता है। और बेसिकली गैस लाइट करना किसी को, यानी कि किसी को ऐसा प्रिटेंड करके बता देना कि देखो तुम ही पूरी सिचुएशन में गलत थे, मैं तो कहीं कुछ मैंने तो करा ही नहीं, मैं तो गलत था ही नहीं। तो जेमिनी ऐसे लोगों से बच के रहिए। ठीक है, जो कि आपके साथ ट्रिक करते हैं और आपको बिट्रेल कर देते हैं बिना सोचे समझे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऐसा भी कभी कभी लोग हमें बातों से भी बिट्रेल कर देते हैं। अगर आपको समझ हो तो आपको पता होगा मैं क्या कह रही हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है आप किसी किसी दर्द से निकल ही रहे थे, अभी किसी लॉस से आप रिकवर कर ही रहे थे, तब तक एक और डिफीट आपके तरफ आ रहा है जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप मौका दो या आप आगे बढ़ो, ज़िंदगी में आप क्या करो, या कोई ऐसी बात या कोई ऐसी चीज़ आपकी तरफ आ रही है, कोई ऐसी बात सुनने में आ रही है या कोई ऐसी न्यूज़ सुनने में आ रही है आपको जो कि आपका दिल तोड़ रही है बेसिकली। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप डिसअपॉइंट हो सकते हो किसी के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा, और आपको कोई इंसान बहुत पथेटिक लग सकता है कि यार ये कितना सीरियसली, ऐसा आपको लगेगा सीरियसली इस वे में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको ऐसा लगेगा यार मेरा लॉस हो गया, फिर से मैं बेवकूफ़ बन गया। एंड कोशिश करिए कि जो भी डाउट्स हैं आपके मन में किसी चीज़ को लेकर के उसको क्लियर करो पहले, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। इसके अलावा जिन चीज़ों से आप अटैच हो आपको देखना चाहिए वो चीज़ें आपकी तरफ आपको क्या ला के दे रही हैं, ताकि प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो आपकी ज़िंदगी में। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। Gemini, we have comparison, then we have harmony, then we have politics। तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है जेमिनी, जो लोग आपसे पॉलिटिक्स करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी सिचुएशन का जो दोष है वो आपके ऊपर डाल देना, कि जैसे सरकार कहती है कि हमारी तो कोई गलती भी नहीं है, हमने क्या करा, हम तो कर रहे हैं, है ना। तो बाद में सरकार लोगों पे डाल देती है बोल के कि ये लोग अनएजुकेटेड है, इनके लिए जितना भी कर दो इनको कम लग रहा है, और बेसिकली ब्लेम करने लग जाना, है ना। खुद के पास भले ही बहुत कुछ हो लेकिन वो बेचारा जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके ऊपर पूरी सिचुएशन डाल देना कि इसके वजह से कुछ नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से ये चीज़ नहीं चल पा रही है, इसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ऐसा ही कोई इंसान आपके ऊपर डाल सकता है सारी सिचुएशन का ब्लेम कि देखो तुम हो, तुम्हारी वजह से मैं ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाया, तुम्हारी वजह से मैं ये नहीं कर पाया, तुम हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। तो ऐसे जो लोग हैं जो पॉलिटिक्स करते हैं ऐसे लोगों से बच के रहिए। ऐसे लोग दिखेंगे तो कि हाँ ये आपके मुँह पर आपके है, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके पीठ पीछे क्या कुछ कर रहे हैं या क्या कुछ चाहते हैं आपसे। ठीक है, तो ऐसे लोगों से बच के रहिए। ऐसे लोग खुद तो बहुत चालाक होते हैं, इनफैक्ट इनके अंदर जो दिमाग होता है वो हमसे बहुत अलग होता है, क्योंकि हमारे मन में एक ना एक बार दया आ जाती है, लेकिन जिनके मन में एक बार पॉलिटिक्स आ जाए उनके मन में कभी दया नहीं आ सकती। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हारमोनी का कार्ड आपको बता रहा है कि इस वीक में डेफिनेटली आप हारमोनी मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो आपको मिलेगा भी। एंड कंपैरिजन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बताना चाह रहा है कि खुद को किसी से कंपेयर मत करिए। इट्स ओके, जो जिसके साथ खुश है उसको रहने दीजिए, जो जिसके साथ नहीं है वो नहीं है। खुद को कंपेयर करना कि ये मेरे साथ क्यों नहीं खुश रहा या मेरे में क्या दिक्कत थी, लेट इट बी, भाड़ में जाए, खुश रहना रहे नहीं रहना ना रहे, मैं किसी की खुशियों का ठेका लेके नहीं बैठा।
और ना ही मैं भगवान बना फिर रहा हूँ कि मैं तुम्हें खुशियाँ दूंगा, तुम मेरे पास आओ, तुमको जहाँ जाना है जाओ, सीधी सी बात है। क्योंकि मैं तुम्हारी ज़िंदगी का ना जिम्मेदारी तब ले रहा था, ना अब ले रहा हूँ, और ना तुम्हारी हरकतों के बाद कभी लूँगा, सीधी सी बात है। तो क्लियर रहिए अपने लाइफ में, है ना। खुद के ऊपर डाउट मत आने दीजिए। जस्ट बिकॉज कोई इंसान किसी और को चूज़ कर रहा है, इट डजंट मीन कि आपको सेल्फ डाउट आना चाहिए। इसका मतलब यही है कि वो कुछ समय बाद खुद रोते हुए आएगा। सीधी मतलब इतनी सी बात, खुद के ऊपर विश्वास रखिए कि वो इंसान अगर किसी और को चूज़ कर रहा है तो वो खुद रोते हुए आएगा। दुनिया में अच्छे लोग क्योंकि बचे नहीं हैं, और वो जिस किस्म का है उसको अच्छे लोग मिलेंगे भी नहीं। ठीक है। सो यार यही थी आपकी जेमिनी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। हाय लिब्रा, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है, इस वीक के लिए एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं लिब्रा। थैंक यू। वी हैव जुपिटर। देखिए ये वीक में ऐसा टाइम आ रहा है जहाँ पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, आपका बिलीव बढ़ेगा खुद के ऊपर। आप देखोगे कि आपके अंदर काफ़ी करेज है, कि आप बहुत कुछ करना चाहते हो और बहुत कुछ के लिए एफर्ट भी कर रहे हो। एंड डेफिनेटली लक भी आपके आपके साइड पे है। आपको जो यहाँ पे और मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है लिब्रा आप किसी टॉरस साइन के व्यक्ति से जुड़े हुए हो। जो इंसान प्रिटेंड करता है कि बहुत बुरा है, बहुत ऐसा है कि किसी की नहीं सुनता, बट वो इंसान अंदर से बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। और वो ऐसा है कि बस हो सकता है तो फिर वो उसमें बोल देता है, जैसे होता है ना कभी कभी कि हम ऐसे ताव ताव में बोल देते हैं, लेकिन हम ऐसे हैं नहीं है एक्चुअल में। तो यार एक इंसान वैसा ही है आपकी ज़िंदगी में, कोई टॉरस साइन का, तो ये ताव ताव में बोल देता है लेकिन ये ऐसा है नहीं। तो इसकी बातों में हीलिंग है कहीं ना कहीं, इसकी बातों में एम्पैथी है आपको लेकर के, इसकी आंखों में भी कहीं ना कहीं बहुत प्यार है आपको लेकर के। एंड डेफिनेटली ये आप एक दूसरे को सिखा सकते हो बहुत कुछ। ठीक है, तो डेफिनेटली इस इंसान से जुड़े रहना आपके लिए सही रहेगा। और इस इंसान से हो सकता है ये बोले बहुत कुछ, इसकी बातों में कभी मत आइए, इसकी हरकतों को हमेशा देखा करिए। ठीक है, हो सकता है ये बुरा बोल रहा है लेकिन ये कभी बुरा कर नहीं पाता है, बेचारा हमेशा सोचता ही रह जाता है कि ऐसा करेगा वैसा करेगा। तो ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे लोग इनोसेंट कैटेगरी में आते हैं, जिनको जो बोलने के लिए तो बहुत बातें बोलते हैं कि उनसे होता कुछ भी नहीं है, बुरा के नाम पे वो बस किसी को तुमने ऐसा क्यों करा बोल देते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों से ऐसे लोगों की बातों को ज़्यादा माइंड मत किया कीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऐसा भी यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जितना हो सके अपने आसपास जो है डोमिनेटिंग लोगों को मत रखो। ऐसे लोग जो आपको डोमिनेट करें कि तुम मेरे हिसाब से चलो, तुमने ये क्यों करा, तुमने वो क्यों करा, तुम क्यों नहीं समझ रहे। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो कि आपसे बात ही आर्गुमेंट करने के लिए करते हैं, ऐसे जो डोमिनेटिंग लोग हैं जो आपके ऊपर डोमिनेंस दिखा सकते हैं, इस वीक में ऐसे लोगों से बच के रहिए। अदरवाइज़ आपको लगेगा कि मैं एक सोर्स उठा बेसिकली आपको ऐसा लगेगा कि मैं इस इंसान को दूर करूं कैसे भी करके, चिढ़ जाना जैसे किसी की बात से ईजिली। तो या ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस में रहिए। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं लिब्रा। We have the Chariot in reverse, then we have Wheel of Fortune, then we have Three of Cups, then we have Eight of Cups, एंड देन वी हैव जस्टिस। तो आपको यहाँ पे जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं, पहला जो मैसेज है वो यही है कि आपके अंदर ना प्रेजेंट में जिस चीज़ की कमी है, क्यों आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ नहीं हो रही लिब्रा, क्योंकि आपके अंदर पहली बात पेशेंस की कमी है। आप पहले ही कोई काम को करके छोड़ दे रहे हो सोच के कि यार ये काम इतना समय ले रहा है, मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं बिता सकता। आपको लगता है कि कम मेहनत में मुझे ज़्यादा मिल जाए, और जहाँ पे ज़्यादा मेहनत आप लगाते हो वहाँ से आपको मिलता नहीं है। तो इस वजह से आपकी थिंकिंग है कि मुझे कम मेहनत में ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि और लोगों को तो मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन में आने की ज़रूरत है, और डायरेक्शन की कमी है आपके पास लिब्रा, जिसकी वजह से आप हमेशा अग्रेसिव मोड में आ जाते हो बात बात पे, कि यार मैं कर तो रहा हूँ, अब कितना करूँ, यार मैंने इतनी मेहनत तो करी, यार मैंने इतने पैसे तो बचाए। तो लड़ना किससे है लिब्रा, लड़ना किससे है, किसी से लड़ना नहीं है। सब आपके फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, सबको अपनी फ्यूचर की फ़िक्र है। उसमें कोई अगर आपको इन्वॉल्व करके आपको गाइडेंस दे रहा है या आपको बता रहा है कि तुम आगे बढ़ो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि तुम अपना ना सोच के मेरा सोच रहे हो, इनफैक्ट तुम मेरे लिए भी अच्छा चाहते हो। वरना लोग इस किस्म के हो गए हैं लिब्रा कि वो खुद तो पैसे बचा लेंगे लेकिन आपको ऐसा बोलेंगे कि अरे यार मैं तो पूरे पैसे उड़ा देता हूँ, मैं तो पूरी सैलरी उड़ा रहा हूँ, या मैं तो ये कर रहा हूँ, वहाँ कर रहा हूँ। मतलब खुद को एकदम स्टूपिड प्रिटेंड कर देंगे हमारे सामने, लेकिन वो डीप डाउन वो बहुत पैसे बचा के रखते हैं ऐसे लोग, और बहुत खुद के बारे में सोच के चलते हैं। वो इस वजह से ऐसा आपके साथ बिहेव करते हैं या प्रिटेंड करते हैं आपके सामने, ताकि आप इतने स्मार्ट ना बन जाओ, आप खुद के बारे में ना सोचने लग जाओ। समझ रहे हो, वो बस चाहते हैं मैं आराम करूँ बाकी सब काम करें।
ठीक है। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए। अगर कोई आपके बारे में सोच रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है, आप उसको अप्रिशिएट करो, ठीक है। लड़ो मत किसी से। इसके अलावा आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट भी आने वाला है जहाँ पे आपको विजिबल चेंजेस दिखेंगे कि हाँ मेरी ज़िंदगी में ये चेंजेस आए हैं और मैं अभी इतना बदल गया हूँ। अप एंड डाउन्स तो आ रहे हैं लेकिन मैं इतना पॉजिटिव हूँ। और लाइफ देखो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है। अभी आपको लग रहा है आप किसी से दूर रह लोगे, फिर आपको लगेगा आप इससे नहीं रह पाओगे, फिर वो इंसान कभी ना कभी आपसे टकरा जाएगा, फिर आप साथ में आ जाओगे। तो या दिस इज़ लाइफ, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल रहती है ना। हम उतना ही प्रिडिक्ट कर पाते हैं जितना करना चाहिए, उससे ज़्यादा हम नहीं कर पाते। तो या इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए कि ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के चलूँ ज़िंदगी के प्रति। इसके अलावा हो सकता है ऐसा किसी ने आपको अबैंडन कर दिया, किसी ने आपको अकेला छोड़ दिया, सहारा देने के बाद बेसहारा कर देना, वो वाली चीज़ किसी ने आपके साथ करी और आपको लगा कि मुझे इस सिचुएशन को और इस इंसान को यहीं छोड़ के चले जाना चाहिए। वो इंसान मुझे ऐसा लग रहा है वापस से आके आपसे माफ़ी मांग रहा है या कुछ नौटंकी कर रहा है आपके सामने, कि वो बहुत गिल्टी है या उसको बुरा लग रहा है या उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आए हैं तो उसको समझ आ रहा है कि आप कितने परेशान थे। ऐसे लोगों को बोला करो कि तुम अपने रास्ते जाओ, ठीक है। क्योंकि देखो यार, 100 बात की एक बात है कि तुम, ठीक है मेरे साथ जस्टिस हुआ, मैंने माना, ठीक है। तुम्हें उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था मेरी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम्स चल रहे थे, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा था, तुम इतने इमेच्योर हो कि तुमने मुझे दुख दे दिया प्रॉब्लम में। अब तुम आ रहे हो मेरे सामने रोना करने की, तुम अब रियलाइज़ कर रहे हो, तो क्या मैं तुम्हें दुख दूँ? नहीं ना, मैं, क्योंकि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। तो तुम ये मत बोलो कि ये तुम्हारी चॉइस नहीं थी, तुम इमेच्योर थे, ये तुम्हारी चॉइस थी दुख देना, पता होते हुए कि मेरे पास दुख है। तो ऐसे लोगों की बातों को मत सुनो, सिंपल बात है। ऐसे लोग नाटक ही करते हैं, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। वी हैव द लवर्स, वी हैव ट्रस्ट एंड देन वी हैव स्लोइंग डाउन। तो मुझे ऐसा लगता है चीज़ों में इस वीक में आप रश कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको लगे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ ज़िंदगी में, मुझे ये नहीं करना, यार मैंने ये क्या कर दिया, कहीं प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, कहीं हाई एक्सपेक्टेशंस ना हो जाए लोगों को मेरे से। तो या मैं आपको बस इतना ही कहूँगी कि अगर आप लव लाइफ के बारे में सोच रहे हो तो ट्रस्ट करो सामने वाले के ऊपर। और वरना फिर लव लाइफ का मतलब क्या है? अगर आप विश्वास ही नहीं कर रहे हो, बोल रहे हो प्यार कर रहे हो, तो आपका प्यार किस काम का? अगर आपको विश्वास ही नहीं है सामने वाले के ऊपर कि सामने वाला कैसा है, क्या कर सकता है क्या नहीं, तो ट्रस्ट करिए उस इंसान के ऊपर जिसके साथ आप रहना चाहते हो, और सामने वाले को अपनी बातें क्लियर बताइए कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो मैं ये एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, मैं यहाँ तक अपने चीज़ों को देखता हूँ आगे बढ़ता हुआ। बहुत ही क्लियर, बहुत ही सिंपल। नहीं देखते हो, नहीं देखता मैं, सीधी सी बात है। हम अपना फ्यूचर नहीं देख रहे, मुझे नहीं दिख रहा हमारा फ्यूचर, सीधी सी बात है, वेरी क्लियर, वेरी सिंपल। किसी को ना एक्सपेक्टेशन दीजिए ना खुद को एक्सपेक्टेशन दीजिए। तो जो आपको लगता है सामने वाले के लिए, उसको खुल के बताइए, तभी आपको ट्रस्ट होगा सामने वाले के ऊपर। सामने वाले के बिहेवियर से आपको समझ आ जाएगा कि आपको उसके साथ रहना चाहिए या नहीं। सो यार लिब्रा, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय एक्वेरियस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है, इस वीक में क्या कुछ होने वाला है, इस वीक के बारे में आपको क्या एनर्जीज बताई जा रही है, क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। उसके पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं एक्वेरियस। थैंक यू। वी हैव 4th हाउस, वी हैव 12th हाउस एंड देन वी हैव 9th हाउस। तो सीधी सी बात है एक्वेरियस, आपके जो प्रेयर्स है वो भगवान सुन रहे हैं एंड डेफिनेटली आप अपने लाइफ में अचीवमेंट की तरफ बढ़ रहे हो सकता है ये कुछ सेल्फ अचीवमेंट भी हो, जहाँ पे जो चीज़ कभी आपको लगा नहीं था कि आप अचीव कर पाओगे, या जो भी आपने खो दिया था वो चीज़ आपको वापस से मिल रही है। तो मुझे उस मामले में काफ़ी अच्छी सिचुएशन आपके लिए दिखाई दे रही है इस वीक में। एक लॉन्ग जर्नी पे आप निकले हो, तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ आप सीखोगे भी और सिखाओगे भी। देखो एक्वेरियस, सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा भगवान से जुड़ोगे या जितना ज़्यादा जिनमें भी आप मानते हो, आपको क्या लगता है कि हम बस किसी एक चीज़ को नाम दे देते हैं कि यार ये तो ये रिलीजन है, इसमें तो ये गॉड है, इसमें तो ये गॉड है, तो आपको क्या लग रहा है कि यार ये इनका बिलीव गलत है और मेरा बिलीव सही है? ऐसे तो फिर उनके वालों को भी उनका बिलीव सही लगता होगा, उनको हमारा बिलीव गलत लगता होगा। तो ये जो एक तरीका है आपका जस्टिफाई करने का कि यार देखो मैं तो इनमें ही मानता हूँ, ये गलत है। आप मानना सही बात है कि आप मानो, आपके जो भी गॉड है आप उन पर बिलीव करो, बट इट डजंट मीन कि बाकी जो लोग हैं वो बेवकूफ़ है। तो किसी को हेट मत करो, किसी को बुरा मत बोलो यार, जो जिसमें खुश है उसको रहने दो। आपको क्यों किसी को प्रूफ करना है कि यार कोई सही है या कोई गलत है, या किसी का कोई सच्चा है किसी का नहीं है? लेट इट बी। आप सपोर्ट कर रहे हो,
बहुत अच्छी बात है। इट डजंट मीन सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि किसी को नीचा दिखा के दूसरे को सपोर्ट करा जाए, ठीक है। तो रिलीजन वाइज मैं आपको कह रही हूँ कि थोड़ा सा जो आपके अंदर हेट है उसको थोड़ा सा कम करो, क्योंकि ये हेट आपके अंदर आपको ही ख़राब कर रहा है, किसी दूसरे इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो जिस पर बिलीव करता है वो करता है। जैसे हमारे बोलने पे कोई नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन नहीं बन जाएगा, तो हम उनको हेट करके अपने अंदर की आग जला रहे हैं बस, उनको हमसे घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस बात को मान लीजिए, ठीक है। और रिलीजन वाइज किसी को हेट मत फैलाइए, ना हेट करिए किसी को, क्योंकि सब अपने अपने जगह पे सही है। सबके हिसाब से सबके भगवान है, सबके हिसाब से सबके गॉड है, एंड लेट इट बी, ठीक है। अपना अपना बिलीव है सबका, तो हम कोई नहीं होते किसी के बिलीव को चेंज करने वाले, या हम कोई नहीं होते किसी के खिलाफ बोलने वाले। भगवान जब नहीं बोल रहा है किसी के खिलाफ कुछ, तो हम कौन होते हैं बोलने वाले। जब भगवान हमें नफ़रत करना नहीं सिखा रहा, तो हम कौन होते हैं नफ़रत करने वाले। तो मत करिए नफ़रत, सीधी सी बात है। मैं एक मैं मानता हूँ वो यही है, ना वो मुझे नफ़रत करना सिखाता है, ना वो मुझे किसी किसी का नुकसान करना सिखाता है, और ना वो मुझे चोरी चोरी करना सिखाता है। वो ऊपर वाला मुझे एक चीज़ सिखाता है, वो है दया भावना रखो, इंसानियत दिखाओ, ठीक है। बस इतनी सी बात के ऊपर बिलीव करिए। इसके अलावा जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, इस वीक में आप कहीं ना कहीं अपने घर परिवार से ज़्यादा जुड़े रहोगे। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप वापस से घर में खुशियाँ देख सकते हो, चहल पहल, लोगों का शोर सुनना, वो वापस से आपको पीसफुल एनर्जी देगा, पता नहीं क्यों। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपने लाइफ में ग्रेट चॉइसेस रखिए, जिसमें बाद में आगे चल के आपको रिग्रेट ना हो, बाद में आगे चल के आपको ऐसा ना लगे। क्योंकि देखो यार, सीधी सी बात है एक्वेरियस, अभी जिस एज में आप हो, आपको आगे भी वही ज़िंदगी जीनी है, ठीक है। यानी कि मान लो अभी आप 25 30 20 साल के हो, जो भी हो, 60 साल 80 साल, जितने भी टाइम आप रहो, आपको आगे की भी ज़िंदगी जीनी है, ठीक है। तो उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी में करते जाओ जो आप कर रहे हो, सोच समझ के, ठीक है। क्योंकि इस दुनिया की चीज़ें इसी दुनिया में मिलेगी। तो कोशिश यही करिए कि अच्छा करिए ताकि अच्छा आपको मिले, और जितना हो सके जिनमें भी आप मानते हो उनसे आप ज़्यादा जुड़ो, ठीक है। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, then we have the world, then we have 10 of cups, then we have 9 of swords, and then we have the hangman. एक्वेरियस, यहाँ पे आपको जो मैसेज दिए जा रहे हैं वो यही है, कोशिश करिए लोगों से डायरेक्ट कम्युनिकेशन ना करो आप इस वीक में, क्योंकि लोग आपसे बहुत आपको गलत समझ सकते हैं, मिसअंडरस्टूड कर सकते हैं। तो कोशिश ये करिए कि लोगों से डायरेक्ट कम्युनिकेट ना करो, थोड़ा सा लोगों के हिसाब से उनसे बात करो, ठीक है। एंड क्लियर माइंडेड रहो कि हाँ, मेरे दिमाग में ज़्यादा फालतू की बातें नहीं चलती है, मैं बहुत क्लियर हूँ मुझे क्या करना है, किसके साथ रहना है, कितना किसको समय देना है, मैं बहुत क्लियर हूँ अपनी चीज़ों को लेकर के, ठीक है। क्लियर होने का मतलब सेल्फिश होना नहीं होता, इस बात को भी याद रखिए। क्लियर होने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों के बारे में ना सोचो, दूसरों के बारे में सोचो, लेकिन एक क्लैरिटी रखो कि आप क्या चाहते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरों के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दो, कि आप उनके बारे में ना सोचो, ठीक है। इसके अलावा जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि आप कंप्लीशन से जुड़ रहे हो, कहीं ना कहीं अब आपको अपनी ज़िंदगी में वापस से फील हो रहा है कि आप कंप्लीट हो रहे हो जैसे। एंड आपकी ज़िंदगी, जैसे हम कहते हैं कि वो ट्रेन में आप चढ़े थे, वो ट्रेन बस चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, लेकिन अब वो ट्रेन फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऐसा भी लगता है एक्वेरियस कि डिवाइन लव की तरफ आप बढ़ रहे हो। जैसे डिवाइन लव का मतलब जो आपको लग रहा है वो नहीं है, मैं कोई ट्विन फ्लेम, सोलमेट, प्यार, मोहब्बत, इश्क की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ कि हमारा और जिनमें हम मानते हैं ऊपर वाला, है ना, हमारा और ऊपर वाले के बीच में जो कनेक्शन है, जो प्यार है, जो हम किसी से नहीं बता पाते, वो हम ऊपर वाले को बताते हैं, क्योंकि ऊपर वाला हमें सबसे अच्छे से समझता है, ठीक है। तो वो कनेक्शन कहीं ना कहीं, वो जो डिवाइन के साथ हमारा प्यार है, वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। एंड आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अलाइनमेंट में आइए और अंदर से खुशी को फील करिए, हाँ, इनर हैप्पीनेस को महसूस करना शुरू करिए। क्योंकि जो भी सपने आप देखते हो वो सपने पूरे होते हैं, लेकिन आप उस सपने की कीमत क्या दे रहे हो, इस पर डिपेंड करता है। अगर आप किसी सपने की कीमत दूसरों को दुख पहुंचा के दे रहे हो, तो फिर ऐसा नहीं होता कि आपको आपको उस चीज़ में लॉन्ग टर्म का सक्सेस मिले। तो कोशिश ये करो कि मैं किसी का नुकसान भी ना करूं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा भी कर लूं, किसी को दुखी भी ना करूं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी निभाऊं। इसके अलावा एंग्जाइटी का कार्ड आपको, जैसे ये 9 ऑफ सोर्ड्स है, तो ये कार्ड बता रहा है, हो सकता है कोई एंग्जाइटी, कोई डिप्रेशन, या कोई डर में, या कोई नाइटमेयर आपको आता था, या तो फिर ऐसा हो सकता है आप कोई होपलेस ज़िंदगी जी रहे थे। तो इस सिचुएशन से आप निकलते हुए दिख रहे हो, जहाँ पे सिर्फ डिले हो रहा था, कोई काम नहीं हो रहा था, बस कोई ऐसे गलत गलत डिसीजन ले रहे थे जहाँ पे आप फंसते ही जा रहे थे उस ट्रैप में, और आपको डर लग रहा था सेक्रीफाइस करने से। अब फाइनली उन सब चीज़ों से आप निकल रहे हो एक्वेरियस। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। वी हैव टोटैलिटी, वी हैव इंटेंसिटी, एंड देन वी हैव अलोननेस, एंड वी हैव गिल्ट।
तो मुझे ऐसा भी लगता है, देखिए एक्वेरियस इंसान अकेलापन में बहुत गिल्ट में जाता है। मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझती हूँ कि जो अकेलापन होता है वो आपको कई ऐसी चीज़ों से मिलवा देता है जिनसे आप नहीं मिलते लोगों के साथ रह के। तो देखिए सीधी सी बात है, जिसमें भी आपको गिल्ट हो रहा है, जिसमें भी आपको लग रहा है कि यार मैंने सामने वाले के लिए गलत कर दिया, या सामने वाले ने मेरी बात को समझा नहीं जिसकी वजह से मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया, या एनीथिंग जो भी है, कोशिश ये करिए कि आप उससे कुछ सीखो और कुछ बदलाव लेकर के आओ। ठीक है। एंड इंटेंसिटी का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, लेकिन एक क्लियर माइंड के साथ और एक क्लियर पर्पस के साथ कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों चाहते हो ये चीज़ हो। ठीक है। और एक दूसरे की मदद करिए। जैसे हम कहते हैं ना कि एक कम्युनिटी जो होती है वो इसी तरीके से चलती है कि मैं इसकी मदद करूँ, वो मेरी मदद करे, ज़रूरत पड़े तो हम सभी एक दूसरे का साथ दें। ठीक है। ज़रूरत के वक्त हम सभी खड़े हो जाए, हम सभी कम्युनिटी वाले। तो वैसे ही टोटलिटी का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि जब ज़रूरत पड़े तो एक दूसरे के साथ खड़े रहिए, भले एक दूसरे से कितनी भी दिक्कत हो या एक दूसरे से कितनी भी मनमुटाव हो। एक दूसरे के साथ खड़ा रहना ही ये बताता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो और आप कभी भी दूसरों का बुरा नहीं चाहते, और आप हमेशा यही चाहते हो कि एंड तक सामने वाले के साथ अच्छा हो, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो। सो या एक्वेरियस, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। हाय कैंसर साइन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है इस वीक के बारे में एंजल्स आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं एंड क्या एनर्जी है इस वीक के लिए। सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव लियो। ओके, तो पहला जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो यही है इस न्यू वीक के लिए कैंसर साइन। देखिए पहली बात तो आप किसी ऐसे इंसान से कनेक्टेड रहोगे इस वीक में जो कि लियो साइन का या तो फिर हो सकता है, या तो फिर उसका नेचर जो होता है वो लियो साइन के जैसा हो सकता है। लियो साइन जो होता है खुद में बहुत कॉन्फिडेंट इंसान रहता है, मतलब फियरलेस, कॉन्फिडेंट, बहुत फोकस्ड। आप इस इंसान का फोकस नहीं हिला सकते कहीं भी। जो लियो साइन के लोग होते हैं वो इन्होंने एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया, वो नहीं सोचेंगे फिर। तो इस टाइप के इंसान होते हैं, बड़े ही पैशनेट होते हैं अगर कुछ करना चाहे ज़िंदगी में तो या आप किसी ऐसे इंसान से कनेक्टेड रह सकते हो, किसी ऐसा इंसान के नेचर के साथ। अरे यार, कोई ऐसा इंसान जिसका ये नेचर है उसके साथ आप कनेक्टेड रह सकते हो। सो इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है सडन चेंजेस आप अपनी ज़िंदगी में देख पाओगे, फ्रीडम देख पाओगे जो आपकी फैमिली आपको पहले नहीं दे रही थी। एंड डेफिनेटली मुझे लगता है कोई टेक्निक, कोई टेक्नोलॉजी, कोई ऐसी चीज़ से आप जुड़ रहे हो जो आपकी हेल्प कर रहा है आप जैसे हो उससे थोड़ा सा अपग्रेड करने में आपको। एंड डेफिनेटली आपके आसपास जो भी लोग हैं वो काफ़ी लविंग है, काफ़ी सेंसिबल लोग हैं आपके आसपास। एंड आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो भी सडन चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, पहले देखिए किस चीज़ से जुड़ने के बाद वो चेंज आ रहा है, तभी आपको समझ आएगा वो चेंज क्यों आ रहा है और उस चेंज से क्या मुझे सीखने को मिलेगा या क्या मैं सीख सकता हूँ। कैंसर साइन, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। थैंक यू। वी हैव द फूल, वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव स्ट्रेंथ। देखिए कैंसर साइन, जो इंसान अपना होता है वो अपना होता है और जो नहीं होता वो नहीं होता, सीधी सी बात है। ठीक है। अब मैं आपको ये एडवाइस इसी वजह से दे रही हूँ, आपके जिस भी लाइफ की चीज़ में ये मैसेज रिलेट कर पा रहा है। देखिए जो चीज़ अपनी होती है वो अपनी होती है। ठीक है। अपने जैसा कंफर्ट कोई दूसरा नहीं दे सकता। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि जैसे हम कहते हैं ना अपना घर होता है, किसी दूसरे के घर चले जाओ तो ऐसा लगता रहता है, मन ख़राब होता रहता है कि अरे यार इसमें कंफर्ट नहीं लग रहा है, नींद नहीं आ रही, मज़ा नहीं आ रहा है इस घर में। अपने घर में आओ तो भले ही वो घर कैसा भी हो, उसमें कितनी भी उस घर में कमी हो, है ना, भले उस घर में हवा ना आती हो अच्छी, भले उस घर में कुछ अच्छा ना हो, लाइट भी कहीं से टूटी हुई हो, आपको वो घर फिर भी कंफर्ट देगा। तो जो अपना होता है कैंसर साइन, वो अपना होता है। ठीक है। समझिए, चाहे वो फिर आपके अपने लोग ही क्यों ना हो, भले वो आपको दुख दे रहे हैं लेकिन वो आपके बारे में कभी बुरा नहीं सोचेंगे कैंसर साइन। ठीक है। आपके अपने लोग कभी बुरे नहीं हो सकते। ठीक है। इतने बुरे नहीं हो सकते कि वो आपके बारे में बुरा सोचे या आपका बुरा कर दे जान के। अनजाने में हम सभी एक दूसरे का गलत कर देते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन जान के कोई किसी का नहीं करता, कोई इतना बुरा भी नहीं होता। ठीक है। तो यार लोगों के ऊपर एक बिलीव अपना बना के रखिए कि हाँ ये इंसान मेरे, ये लोग मेरे अपने हैं, ये इंसान मेरा अपना है। और हो सकता है ये इंसान गुस्से में बहुत कुछ कह दे, नाराज़ हो जाए मुझसे, सर पटके, पर ये ऐसा है नहीं। ठीक है। वो बस उसका गुस्सा बोल रहा है। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों में आइए अपने लव रिलेशनशिप्स को लेकर के। लेट्स सी आपको जो यहाँ पे और मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो यही है कि हो सकता है किसी चीज़ को आप वापस से होल्ड कर रहे हो,
ठीक है, आप अपने पास्ट की चीज़ों को वापस से अपनी ज़िंदगी में ला रहे हो, कोई बैड चॉइसेस की तरफ बढ़ रहे हो, तो कोशिश ये करिए कि जो भी बैड चॉइसेस की तरफ आप बढ़ रहे हो, जो भी ऐसे लोग जिनके अंदर दया नहीं है, ऐसे लोगों की तरफ अगर आप बढ़ रहे हो, या कोई ऐसा रिस्क ले रहे हो अपनी ज़िंदगी में जो कि आपको पता है आगे चल के आपको रिग्रेट करवा सकता है अगर वो वर्क नहीं किया, तो उस चीज़ से बच जाइए, क्योंकि वो चीज़ डेफिनेटली जैसा आपको लग रहा है वैसा ही होगा, एंड आप उसमें डिसअपॉइंट भी होगे, आपको बहुत बुरा भी लगेगा। तो कोशिश करिए इस चीज़ से बच के रहिए, क्योंकि ये चीज़ आपके सेल्फ स्टीम को और आपके इंट्यूशन को क्वेश्चन कर देगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं इस वीक में, कोशिश ये करिए कि आप सेल्फ एक्सेप्टेंस में आओ, खुद को एक्सेप्ट करो जैसे आप हो, तभी आप फ्रीडम की तरफ बढ़ पाओगे, अदरवाइज़ आपको रह रह के खलेगी बातें। एंड कोशिश ये करिए कि लोगों के इन्फ्लुएंस, जो एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है वो अच्छा होता है, लेकिन एक जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है लोगों का हमारे ऊपर, कि लोग हमें गलत बात सिखा रहे हैं या लोग हमें कुछ गंदा बोल रहे हैं, और क्योंकि वो बोल रहे हैं तो हमें भी उनकी वजह से बोलना पड़ रहा है, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसे दोस्तों से दूर रहिए। ठीक है, फोकस करिए अपने लाइफ में जहाँ आपको जाने की ज़रूरत है और जो प्लान्स आपको बनाने की ज़रूरत है। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि आप कोई 2 चीज़ों को प्रायोरिटी बनाओ अपनी, एंड टाइम मैनेजमेंट ना हो आपसे, बट कोशिश ये करिएगा कि बैलेंस लेकर के आओ अपनी लाइफ में थोड़ा सा, और ऐसे डिसीजंस लो जो कि आपको और ज़्यादा फोकस करते जाएँ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। और आपके फाइनेंसेस, मुझे लगता है इस वीक में आपको पॉसिबली दिखेंगे कि हाँ मेरे फाइनेंसेस अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि मेरे अंदर स्किल्स अच्छे हैं, मेरा एम्बिशन है, ठीक है, और मैं बहुत सीरियस हूँ अपने काम को लेकर के, मेरा डिज़ायर बहुत बहुत है ना। तो आप इस चीज़ को लेकर काफ़ी पैशनेट हो सकते हो एकदम से कोई काम के लिए, और कोई 2 चीज़ को अपनी प्रायोरिटी बना सकते हो। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं हम। कैंसर साइन, थैंक यू। वी हैव करेज, या करेज के साथ आगे बढ़िए, बर्डन को छोड़िए, जो भी बर्डन आपके ऊपर है, जो आपको लग रहा है कि मैं किसी का साथ नहीं देना चाहता, फिर भी ये इंसान मुझसे साथ मांग रहा है, मैं इसको मना कैसे करूं। देखो सीधी सी बात है, अगर कोई पास्ट का इंसान है तो उसको मना करने का तरीका ही यही है कि अब तुम मुझसे क्या चाहते हो। सीधी सी बात है, लाइक वेरी क्लियर, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो, और तुम जो मुझसे चाहते हो मैं तुम्हारे लिए कुछ कुछ नया नहीं कर सकता, कुछ अच्छा तुमको एंटरटेन नहीं कर सकता, मुझे माफ़ करो। ठीक है, तो सीधी सी बात है, किसी का बर्डन मत लो कि मैं इसको मना नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं इसको हाँ भी नहीं बोल पा रहा हूँ, मुझे बुरा लग रहा है लेकिन मुझे इसके साथ भी नहीं रहना। कॉम्प्रोमाइज़ में मत रहो किसी के भी साथ। ठीक है, मेरी ज़िंदगी है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे लग रहा है तुम्हारे साथ मेरा फ्यूचर नहीं है, तो दैट्स इट, नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है। अब तुम रो आगे, गाना गाओ, कुछ भी करो, तुम्हारी लाइफ है, ये मेरी लाइफ है जहाँ मैं खुद के लिए डिसीजन ले रहा हूँ, खुद के लिए सोच के, है ना। तो जब तुम मेरे बारे में सोचते तब मैं तुम्हारे बारे में सोचता, तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा तो अब मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं। सीधी सी बात है, वेरी क्लियर। ठीक है, इसके अलावा जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो ये भी है कहीं ना कहीं कि जो आपके पास है, जो खुशियाँ आपके पास है, या जो एडवाइसेस आपके पास है जो कि बहुत डिफरेंट है, जो कि लोगों को बहुत हेल्प कर सकते हैं, उन एडवाइसेस से काम अरे यार, उस एडवाइस को काम में लेकर के आइए। ठीक है, वो एडवाइसेस लोगों को दीजिए, वो गाइडेंस लोगों को दीजिए, या अपनी विजडम को थोड़ा सा और बढ़ाइए, ताकि लोग जो है ना, जो समझ नहीं पाते, जो इमेच्योर लोग हैं, जो दूसरों को बुरा फील करा देते हैं, आप जब उनके साथ कुछ आर्गूमेंट करो तो हमेशा आप जीतो, या आपको ऐसा लगे कि हाँ लोग आपके पॉइंट को हमेशा सही कहे। ठीक है, तो मुझे ये भी लगता है आपको थोड़ा सा अपने आप को और वो करना चाहिए, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहिए, थोड़ा सा खुद के ऊपर बिलीव करना चाहिए, क्योंकि आप बोलते सच ही हो, बट वही है कि कॉन्फिडेंस नहीं है तो कोई आपकी बात से एग्री नहीं कर पाता। सो यार, यही थी आपकी रीडिंग कैंसर साइन, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय पाइसेस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है, इस वीक के लिए एंजल्स आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं एंड क्या एनर्जीज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं पाइसेस, थैंक यू। सबसे पहली बात, आप खाली टाइम में पाइसेस कर क्या रहे हो। अगर आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तो आप उन्हीं लोगों में शामिल हो जाओगे एक समय बाद, जो कि बोलता बहुत बड़ी बड़ी बातें है पर कुछ नहीं पाया। ठीक है, वी हैव सैटर्न एंड वी हैव नेपच्यून। ओके, तो अगर हम बात करें और क्या मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं, तो पहला जो मैसेज आपको जो मैंने दिया वो यही है कि बोलने से कम एक्शन के ऊपर ज़्यादा बिलीव करना चाहिए आपको, एंड कोशिश ये करिए कि आप ना एक्सेप्टेंस में आओ, क्योंकि जो चीज़ें हो रही है अब आप उनको चेंज नहीं कर सकते। देखो, 100 बात की एक बात है, 2 ही ऑप्शन रहते हैं हमारे पास हर सिचुएशन में, या तो फिर जैसे होता नहीं, एक डायलॉग मैंने सुना था, या तो फिर कोई भी सिचुएशन में या तो लड़ो या तो फिर मरो। ठीक है, सीधी सी बात है, यही दोनों चीज़ें होती हैं हमारे पास। जो हो रहा है या तो फिर उससे लड़ो या तो फिर गिव अप कर दो, बैठ जाओ चुपचाप, नहीं होगा आपसे कुछ। ठीक है, तो चूज़ करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चूज़ करना चाहते हो। मैं तो हमेशा यही कहूँगी, जब आपको मौका मिले इन दोनों में से कोई एक चीज़ का, तो हमेशा लड़ना।
ठीक है, हमेशा। बाकी जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात अपने सिचुएशन से, जो इंसान फ़ाइट करना सीख जाता है ना, जो इंसान समझ जाता है कि उसकी ज़िंदगी को वो बदल ही इसी तरीके से सकता है कि जो उसकी तरफ आ रहा है, अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करना तो वो उस चीज़ के लिए लड़े। चाहे वो फिर कोई, जैसे हम कहते हैं कभी कभी कोई हमारे उस पर बोल देता है कि यार तुम तो ऐसे इंसान हो, कैरेक्टर पे बोल देता है, या कोई किसी भी वे में कुछ बोल देता है, तो वो हमारी तरफ हमें पॉइंट आउट कर रहा है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो फिर हम चुप होकर बैठ जाए कि हाँ हम ऐसे हैं, या तो फिर हम लड़े, है ना। और लड़ना कभी भी बेवकूफ़ी नहीं होती, है ना। मेरे हिसाब से अगर आप सही चीज़ के लिए लड़ रहे हो तो आप हमेशा सही इंसान हो, और आप लड़ ही नहीं रहे हो, चुपचाप से बैठ गए हो मुंह बना के, तो आप बहुत गलत इंसान हो, आपके अंदर गट्स नहीं है बोलने के। और अगर ऐसा ही रहा तो आप अपने लव्ड वंस को भी कभी प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो इंसान खुद के लिए नहीं बोल सकता वो कहीं नहीं बोल सकता, वो कभी मुंह नहीं खोल सकता, ठीक है। तो 100 बात की एक बात है, जब भी मौका मिले, जब भी आपको लगे कि मुझे यहाँ पे स्टैंड लेना है खुद के लिए, मुझे यहाँ पे कोई गलत बोल रहा है और मैं सुनूंगा नहीं इस बात को, तो वहाँ पे अपनी आवाज़ उठाइए। इसके अलावा जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि आपको अपने पोटेंशियल तक पहुँचना है तो आपको इल्यूजन्स को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जो भी इल्यूजन्स है आपकी ज़िंदगी में, जो आप डे ड्रीम करते हो कि अपने आप चीज़ें हो जाएंगी, या थोड़े एफर्ट से हो जाएगा, या हो तो जाएगा, यार मैं इतना भी बिलो एवरेज काम नहीं करता, या मेरे अंदर इतनी भी कमी नहीं है, इन सब एटीट्यूड से निकल जाओ यार, ठीक है। देखो आप आपकी जैसे ही लोग हैं और भी, जो कि सेम मेहनत कर रहे, सेम बात बोल रहे हैं, ठीक है। वो भी वहीं पे है जहाँ पे आप, और वो वहीं पे बहुत दिनों से है, और आप भी बहुत दिनों से हो, ठीक है। तो इन सब से निकल जाइए, बोलिए, समझिए मेरी बात को, मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। पाइसेस की ज़िंदगी हमसे हमेशा ज़्यादा मेहनत मांगती है, ठीक है। जो हम करने को तैयार नहीं होते, ज़िंदगी हमसे उसी चीज़ को मांगती है सक्सेस के लिए, ठीक है। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आप देखिए आप किस चीज़ को अवॉइड कर रहे हो, जिस चीज़ को आप अवॉइड कर रहे हो वही चीज़ आपसे आपकी ज़िंदगी मांग रही है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं हम पाइसेस। वी हैव द हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स, एंड वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द लवर्स इन रिवर्स, एंड देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल। देखिए, जो इंसान खुद को नहीं समझ पाया वो इंसान किसी को क्या समझाएगा अपनी बात। सीधी सी बात है, ऐसे लोगों से दूर रहिए, या ऐसे लोगों से इन्वॉल्व मत होइए जो लोग खुद को ही एक्सप्लेन नहीं कर पाते कभी, जिन लोगों को खुद ही नहीं समझ आता कि वो खुद को कैसे एक्सप्लेन करे या खुद को कैसे बताए, और वो क्योंकि खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो वो लोगों से एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेते, क्योंकि उनको लगता है यही एक तरीका है किसी को अपने आप को डिफेंड करने का, किसी के सामने जस्टिफाई करने का कि मैं कैसा हूँ, कि उससे डिस्टेंस बना लो, वो खुद ब खुद समझ जाएगा। ऐसे लोगों से दूर रहिए, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो कि हर मोमेंट पर बात करना जानते हो, ठीक है, बोलना जानते हो, बताना जानते हो, जो जानते हो कि हाँ मेरी बात की कितनी कीमत है, हाँ अगर मैं बोलूँगा तो जो चीज़ यहाँ पे एंड हो रही है क्या पता सामने वाला मुझे दोबारा मौका दे दे। तो ऐसे लोगों से जुड़े रहिए। आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि कोई ऐसा सच, कोई ऐसा सीक्रेट, या कोई ऐसा कुछ छुपा हुआ कोई मोटिव आपका जो कि हार्मफुल हो सकता है, आपको ही खुद हार्म कर सकता है, ऐसी चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए। कोई ऐसा सीक्रेट क्रिएट करना जो कि आपको ही दुख दे, या कोई ऐसा इंटेंशन क्रिएट कर लेना किसी के लिए, कोई ऐसा इंटेंशन बना लेना किसी इंसान के लिए जो कि आपको पता है गलत है, तो ऐसी चीज़ों से दूर रहिए। आप अपने इंट्यूशन से काफ़ी डिस्कनेक्टेड हो और आपको लगता है सेल्फिश होने से ही ज़िंदगी चलती है, जबकि ऐसा नहीं है। इग्नोरेंस में जियोगे और मिसअंडरस्टैंडिंग में जियोगे तो ऐसे ज़िंदगी नहीं चलेगी, ठीक है। कोशिश करिए कि देखो, सीधी सी बात है, मेरी एक बात याद रखना है ना पाइसेस, बहुत प्यारी बात है वो। मैं तो जब भी ऐसा फील करती हूँ तो मैं हमेशा खुद को यही बोलती हूँ कि ना मैं किसी का बुरा करूँ, ना मेरे साथ कभी बुरा हो। बस मेरा बिलीव इसी बात के ऊपर है, क्योंकि अगर मैं किसी के साथ बुरा करूँगी तो भगवान देख रहा है, ठीक है, और मेरे साथ भी बुरा होगा तो भगवान नहीं बचाएगा मुझे, ठीक है, क्योंकि मेरा इंटेंशन ही दूसरे के प्रति ख़राब है। तो मैं जब मुश्किल में पड़ूंगी तो भगवान मुझे क्यों बचाएगा। भगवान कहता है मैं अच्छे लोगों के साथ अच्छा करता हूँ, बुरे लोगों के साथ बुरा करता हूँ, ठीक है। तो ना मैं किसी का बुरा करूँ ना कोई मेरा बुरा करे, सीधी सी बात है। तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, तुमने अगर मेरे साथ गलत करा तो, और मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहूँ, दैट्स इट। मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं किसी का दिल नहीं दुखाने बैठा हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ सब अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, क्योंकि एट द एंड कोई इंसान कैसा भी हो, लेकिन अगर उसको प्यार और खुशियाँ नहीं मिली है, इस वजह से वो ऐसा बन गया है, तो वो डिज़र्व करता है ये चीज़ें, ठीक है। कोशिश करिए कि आपका जो भी आप सोच रहे हो ना अभी सेल्फिश होकर के कि यार मैं किसी को कुछ भी बोल दूँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, या कुछ भी ऐसा, स्टैंड लेने का मतलब ये नहीं होता।
स्टैंड लेने का मतलब ये है कि जहाँ पे आपको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे आप खुद को, वहाँ पे थोड़ी सी आवाज़ उठाओ, ठीक है। वहाँ पे बोलो कि हाँ मैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर जगह पे ही ऐसा बोलो या हर जगह लोगों से रूड हो जाओ। लोग बहुत इनोसेंट होते हैं। अगर आपको लग रहा है दुनिया हमेशा आपको काटने को दौड़ रही है, गलत लग रहा है आपको अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपके अपने ऐसे हैं, ठीक है। आप अपने घर में ये चीज़ें देख रहे हो जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि दुनिया भी पूरी ऐसी की ऐसी है। ट्रस्ट में ऐसा नहीं है। कुछ लोग दुनिया में बहुत इनोसेंट से, आप उनको कुछ बोल दोगे वो बेचारे बोल भी नहीं पाते, आपको उल्टा जवाब भी नहीं दे पाते। तो आप ऐसे लोगों के साथ बुरा क्या करोगे? मत करो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उस एनर्जी को, उस पैशन को जो आप दूसरों के लिए लगा रहे हो, उसको कोई अच्छी चीज़ पे लगाओ, ताकि आप एडवेंचर की तरफ बढ़ो, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करो, आप कुछ कमा पाओ, ताकि आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली भी आपके ऊपर प्राउड हो, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है कि सेल्फ लव से जुड़िए। इम्बैलेंस जो आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, जिसकी वजह से आप सफ़र कर रहे हो और आप ये सब सोच रहे हो, इन चीज़ों से दूर रहिए। बैड चॉइसेस से बचिए। और आपके अंदर जो डर है कमिटमेंट को लेकर के कि आज के बाद से मैं किसी को मौका नहीं दूंगा या किसी से बातचीत नहीं करूंगा, इन सब चीज़ों से निकल जाइए। एक समय बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, और अच्छा इंसान जब मिलता है तो हम सभी अच्छी बातें सोचने लग जाते हैं। तो या आप उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, तो किसी चीज़ से इतना मुकरना क्यों है किसी बात से? लेट इट बी। टाइम के साथ सब हील हो जाते हैं, टाइम के साथ सब ठीक हो जाता है। मैं आज रो लूँगा, कल रो लूँगा, बोलूँगा प्यार मेरे लिए नहीं है या मैं प्यार के लिए नहीं बना। एट द एंड मुझे वही मिलना है जो मेरी किस्मत में लिखा है। मैं क्यों डिनायल में जीऊँ? मैं क्यों ऐसा बोलूँ कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है? जो चीज़ सही है अपने रास्ते है, मैं अपने रास्ते में देखूँगा क्या आ रहा है। सीधी सी बात है, ठीक है। इसके अलावा जो आपको कहा जा रहा है वो यही है कि जो डिले आ रहा था आपकी ज़िंदगी में बहुत समय से, जहाँ पे आपकी विशेज़ पूरी नहीं हो रही थी, इस वीक में डेफिनेटली आप अपनी विशेज़ को पूरा होता हुआ देखने वाले हो। वी हैव द क्रिएटर एंड वी हैव इनर वॉइस एंड वी हैव द बर्डन। आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि इस वीक में जो भी बर्डन था आपके ऊपर, आप उससे निकलोगे कहीं ना कहीं, और आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे, क्योंकि बहुत समय से ये एनर्जी चल रही है जहाँ पे आप अपने इंट्यूशन से काफ़ी डिस्कनेक्टेड हो। और जो भी, जिनमें भी आप मानते हो, जिनमें भी आपका बिलीव है, आप बिल्कुल भी अब उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे कि हाँ मेरा एक भगवान भी है जो मुझे याद करता है। तो आपका फोकस इन सब चीज़ों से हट चुका है। द क्रिएटर का कार्ड रिवर्स में है, तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि देखो, जो मैंने आपको बोला कि आप मानो चाहे ना मानो, अगर आप किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करोगे तो आपके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि लोग आपके साथ गलत नहीं कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ होंगे वो 100% गलत कर रहे होंगे, वो आपके साथ बहुत गलत, और कर रहे भी है कहीं ना कहीं। बट इट डजेंट मीन कि आप ऐसे बन जाओ, ठीक है। आप अपने अंदर की अच्छाई कभी मत छोड़ो, क्योंकि कहीं ना कहीं दुनिया में लोग बोलते हैं कि ये भगवान है, वो भगवान है। कुछ लोग मानते हैं बुद्धा होते हैं, कुछ लोग मानते हैं भगवान होते हैं, कुछ लोग मानते हैं अल्लाह होते हैं, कुछ लोग मानते हैं जीसस होते हैं। हटाओ इन सब बातों को यार। कहीं ना कहीं कोई ना कोई भगवान तो बैठा होगा ना, जो कि जस्टिस के ऊपर बिलीव रखता होगा, जो अच्छों के साथ अच्छा करता होगा। नहीं मानो कुछ भी, लेकिन इतना ज़रूर मानो कि कहीं ना कोई तो बैठा होगा, ठीक है, जो कि अच्छा करने पे अच्छा देता होगा, बुरा करने पर बहुत बुरा कर देता होगा, है ना। तो बस मैं किसी का बुरा ना करूं ताकि आगे चल के मेरे सफ़र में कुछ बुरा ना हो, बस सिंपल। सो या यही थी आपकी रीडिंग पाइसेस, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। हाय स्कॉर्पियोस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी इस वीक के लिए आपको क्या कुछ बताया जा रहा है एंड क्या मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं। थैंक यू स्कॉर्पियो। ओके, पहला जो आपको मैसेज, आप पता नहीं क्या सोच रहे हो स्कॉर्पियो, क्योंकि आप बोल रहे हो मुझे तो दो बात पसंद नहीं है, ठीक है। एक तो पहली वो बात जो मैं लोगों से करता हूँ, और दूसरी वो बात जो लोग मुझसे करते हैं। आप क्या चाहते हो स्कॉर्पियो? सीधी सी बात है, लोग आपसे कुछ ना कुछ तो कहेंगे, आप उनसे कुछ ना कुछ तो कहोगे, आप इस चीज़ से पीछे नहीं हट सकते। एंड किसी बात का आप मे बी बहुत बुरा मान के बैठे हो, बट मैं आपको इतना ही कहूँगी, देखिए ज़िंदगी है, और ज़िंदगी में सभी कुछ हो सकता है जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते, तो लेट इट बी। जो हो रहा है उसको होने देते हैं। एंड क्योंकि हम कुछ कर तो नहीं सकते इस मामले में, हम रोएंगे धोएंगे सर पटकेंगे, लेकिन उसके बाद क्या क्या करेंगे? हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सैटर्न का कार्ड हमें जब आता है तो ये सैटर्न जो होता है हमें थोड़ा तो परेशान करता है, थोड़ा तो हमें दिक्कत तकलीफ़ें देता है, बट ये टाइम पीरियड में भी थोड़ा लंबा चलेगा, बट जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। ट्रस्ट में, आप बहुत कुछ सीखोगे ज़िंदगी में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा भी लगता है कि आप ना कुछ डिमांड कर रहे हो। जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि हम भगवान के सामने जाके हक से कोई चीज़ मांगते हैं या हक से कोई चीज़ बोलते हैं, तो आप जो भी डिमांड कर रहे हो डेफिनेटली भगवान आपकी बात सुन रहे हैं। एंड जो भी आप डिमांड कर रहे हो डेफिनेटली आपकी तरफ जो भी चीज़ है वो आएगी। बट कोशिश ये करिए कि आप उस चीज़ को किस इंटेंशन से मांग रहे हो, ठीक है। जैसे आप मान लो बोल रहे हो कि
मुझे कोई कीमती सी चीज़ चाहिए है, मैं उसको अपने पास रखूँगा। लेकिन आपकी डीप डाउन इंटेंशन है कि आपकी फीलिंग्स जो है वो बदल सकती है कभी भी, तो वो चीज़ की कीमत एक समय बाद कुछ भी नहीं रहेगी। तो जो भी चीज़ आप मांग रहे हो, आप देखो कि आपकी इंटेंशन क्या है उस चीज़ को लेकर के। अगर आप एक पलटू इंसान हो कि आपको लगता है कि यार मैं ऐसा हो कि कभी भी मैं मेरा या तो फिर मन उठ जाता है, या तो फिर मैं मन बदल लेता हूँ, या तो फिर मैं अपनी बातें बदल लेता हूँ, तो आपको ऐसी विशेज़ मांगनी नहीं चाहिए जो कि आपको ही आगे चल के दुख दे, जिस चीज़ से आप दूर ना हो पाओ, जिस चीज़ को आप भूल ना पाओ। ठीक है? तो स्कॉर्पियो सीधी सी चीज़ है, ऐसी चीज़ों को मांगो जिसको आप रख पाओ खुशी खुशी, जो चीज़ें रह पाए आपकी ज़िंदगी में। और कभी भी इस सिचुएशन में जाओ ही मत जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि यार ये लॉन्ग जर्नी के लिए ये चीज़ मुझे परेशान कर रही है, ये चीज़ मुझे सर्व नहीं कर रही है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। थैंक यू। वी हैव द मून। एक मिनट, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लग रहा है किसी से आप ऑब्सेस्ड भी हो सकते हो स्कॉर्पियो इस वीक में। जैसे किसी का बिहेवियर, किसी का एटीट्यूड आपको बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि आप एक ऐसे इंसान नहीं हो जो कि किसी के ऊपर ऑब्सेशन करे, बट स्टिल कोई इंसान आपको बहुत खुद से ऑब्सेस्ड कर सकता है। और ये जो भी इंसान है, इसका जो तरीका है वो यही है कि ये ना बहुत कॉम्पिटिशन्स में पड़ता है, यानी कि इसको बहुत मज़ा आता है किसी से कॉम्पिटिशन करने में। और इसका जो एटीट्यूड है लोगों को लेकर के, ये आपको बहुत इम्प्रेसिव लगेगा। ये जो भी इंसान है, इसका बहुत क्लियर है कि ये ज़िंदगी में शादी चाहता है, बच्चे चाहता है, और या चाहती है, और बहुत स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व हो सकती है या हो सकता है। इसका बिलीव बहुत हो सकता है कि यार मेरे भगवान तो एग्जिस्ट करते हैं, तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो। तो जैसे ऐसा एक एटीट्यूड वाला इंसान कोई है, ठीक है, ये डेफिनेटली आपको इसका नेचर बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऐसा भी लगता है ये जो इंसान है, इसका एटीट्यूड कुछ इस तरीके से है कि ये एग्री नहीं करता कभी भी, ये एग्री नहीं करती कभी भी किसी की भी बात पे। ऐसा है कि देखो, मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो। जैसे खुद को बदलने की कभी ऑप्शन ही नहीं है उसके पास कि खुद को बदले, सिंपल है। तो जैसे कि जो भी इंसान है, आप इस इंसान से काफ़ी ऑब्सेस्ड हो सकते हो, और आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ, मुझे इस इंसान से कम्युनिकेट करना है, मुझे इस इंसान को अप्रोच करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्कॉर्पियो, तो आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है जस्टिस के कार्ड से कि कोई सच, कोई जस्टिस, कोई ऐसी चीज़ जो कि ज़रूरी थी होना, वो डेफिनेटली इस वीक में होगी। आपको जस्टिस मिलेगा, एंड जो भी चीज़ें आप चाहते हो, जो भी क्लैरिटी आप चाहते हो, वो आपको मिलेगा। एंड आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि लोग आपको रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली आप एक विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हो, प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हो। एंड जो भी इल्यूजन्स आपकी ज़िंदगी में है, जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ ऐसी है, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, हम खुद से अवेयर नहीं होते, ठीक है, कि एक पॉइंट पे आने के बाद हमें चीज़ें अच्छी लगना बंद हो जाती है। तो वो चीज़ हमें देखनी चाहिए कि हम खुद से कितना अवेयर है, कि हमें पता है हमारी क्या चीज़ें हैं, हमें कब तक कोई चीज़ अच्छी लगती है। जैसे हम होते हैं ना, कभी कभी हम बोलते हैं कि हमें एक करियर बहुत पसंद है, हम पागल है उस करियर के पीछे, तो हम तो मेहनत ही करते रहते हैं दिन रात उस करियर में, खुद को इन्वॉल्व करके, और बहुत हमने अपने स्किल्स को शार्प कर लिया है। लेकिन वही ये टाइम के साथ आपका इंटरेस्ट चला गया उस करियर से, पलट गया आप एकदम से। अभी आप बोल रहे थे आपको वो चीज़ चाहिए, बहुत डेडिकेटेड हो आप अपने करियर को लेके, आपको उसमें अचीवमेंट्स देखने हैं। अभी आप बोल रहे हो मेरा बस हो गया, मुझसे मेहनत नहीं हो रही है ना, ऐसे नहीं चलेगा। तो इसी वजह से मैं आपको बोल रही थी कि आपकी इंटेंशन क्या है, ये देखो, रख पाओगे लॉन्ग टर्म तक सक्सेस को तभी मांगो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है, कोई डर या कोई एंग्जाइटी या कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था कि मुझसे लोग सेक्रीफाइस करने को बोल रहे हैं, ऐसी किसी सिचुएशन से भी आप निकल सकते हो। और जहाँ पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी, वहाँ पे वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी ठीक होते हुए नज़र आ रही है। लेट्स सी स्कॉर्पियो, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं हम। थैंक यू। ओह, अगर आप किसी चीज़ को टाल रहे हो सोच के कि लेट इट बी, देख लेंगे, तो कोई भी चीज़ को टालिए मत। ठीक है, थंडरबोल्ट का कार्ड आपको ये बता रहा है कि एक ऐसी सिचुएशन में आप पड़ सकते हो जहाँ पे बहुत ही ऐसी सिचुएशन होगी कि या तो फिर तू या तो फिर मैं। तो किसी के साथ फाइट में मत पड़ो अननेसेसरी। ठीक है, कोई चीज़ को क्लेम मत करो, कोई चीज़ के साथ फाइट में मत पड़ो। ठीक है, इसके अलावा जो आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो ये भी है कहीं ना कहीं शेयरिंग के कार्ड से, कि आपके जो थॉट्स हैं, आप जो चाहते हो करना स्कॉर्पियो, उसको जेन्युइनली शेयर करो लोगों के साथ। जेन्युइनली अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, आपका जो भी बिलीव है उसको शेयर करो। आप जिन भी बातों पे बिलीव करते हो उनको शेयर करो। ठीक है, एंड एक होता है ना ज़िद्दी इंसान स्कॉर्पियो, ज़िद्दी इंसान जो कि मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक खुद हूँ। तो ये जो भी इंसान है, हो सकता है इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिले स्कॉर्पियो, क्योंकि इसका नेचर ही ऐसा है कि मैं तो बड़ा ज़िद्दी हूँ।
ठीक है, और बड़े ही प्राउड से, कोई बुरा नहीं, कुछ वो नहीं, बड़ी प्राउड से कि देखो भाई मैं तो ज़िद्दी ही हूँ, तुम मुझे नहीं बदल सकते या बदल सकती। तो ये जो भी इंसान है इससे कुछ सीखो ज़िंदगी में, ठीक है, क्योंकि यही जो ज़िद है ये आपके जो पैटर्न्स है ना, पैटर्न्स उनको तोड़ती है। जैसे हमारे एक पैटर्न होता है कि जो हमारे पेरेंट्स ने रिपीट करा होता है, हम भी कहीं ना कहीं वही गलतियाँ रिपीट करते हैं, हम भी कहीं ना कहीं उन्हीं फेजेस से गुजरते हैं। और ऐसा भी होता है कभी कभी कि हमारे जो बड़े लोग हैं हमसे, ठीक है, जो फैमिली एक होता है ना, ब्लड लाइन कर्स चला आता है, तो वही वो रिपीटेड में चलता है, अगर आपको ब्लड लाइन कर्स पता है तो उस पैटर्न को तोड़ते हैं जब हम ऐसे ज़िद्दी बनते हैं, ज़िद्दी किस्म के। तो ऐसे ज़िद्दी बनो ताकि आप पैटर्न्स को तोड़ो, ठीक है, होने दो, खुद के साथ बुरा होने दो ताकि आपको रियलाइज़ हो कि कहाँ पे आप चूक गए। डालो खुद को ऐसे सिचुएशंस पे जहाँ पे आपको सर्वाइव करना पड़े, जहाँ पे आपको समझ आ सके कि मुझे कैसे ज़िंदगी को जीना है, ज़िंदगी को मैं हल्के में नहीं लूँगा अब, ठीक है। और ये बात मैं इसी वजह से कह रही हूँ क्योंकि जितना जो इंसान स्ट्रगल देखता है ना स्कॉर्पियो, वो इंसान उतना ज़िंदगी से सीखता है कि ज़िंदगी में क्या है, और कभी वो अकेला नहीं पड़ता क्योंकि वो हर सिचुएशन से अकेले डील कर चुका होता है, ठीक है। तो इसी वजह से जैसे हम कहते हैं ना कि हर प्रॉब्लम में पड़ जाओगे तो फिर डर ही किस चीज़ से लगेगा, डर लगना बंद हो जाएगा। तो वही वाली चीज़ की वजह से मैं आपको कह रही हूँ, द रेबल की तरह ज़िद्दी बनो, ठीक है। अपनी मर्ज़ी का मालिक खुद हूँ, मैं अपनी डेस्टिनी खुद बनाता हूँ, मुझे कोई भगवान डिसाइड नहीं कर सकता, मुझे कोई कोई बांध नहीं सकता बोल के कि ये तुम्हारी लिमिट है, ये तुम्हारा रूल है। मैं सारे रूल्स तोड़ता हूँ, मैं हूँ ही ऐसा क्योंकि, तो वो खुद में बड़ा सुपीरियर होता है ना। तो ऐसे बनिए थोड़ा सा, जो खुद में बड़ा सुपीरियर है कि फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी से। सो या यही थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।